हे गाइस, मेरा नाम पंकज शर्मा है। पासा स्टडी ग्रुप में मैं पंकज शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। गाइस जैसा कि कल वाली वीडियो पे आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिखाया और मेरे कहने पे कुछ बच्चों ने मुझे शेयर भी किया। स्पेशली मैं नाम लेना चाहूँगा कुछ बच्चों के या कुछ दोस्तों के। देखिए भाई, नकुल, प्रेरणा, रितिका, इशिका, अमन, आशु और भैया मेरे अपने परिवार वाले निधि, रेनू, मेरे भाई हर्ष, मेरे जिया जी पंकज जी, इन सब ने, बाकी सब ने मेरा बहुत सारा साथ निभाया। सोनिया, सब ने मेरा बहुत अच्छा साथ निभाया भाई। सब ने मेरे कहे पे मेरी वीडियो को प्रमोट करवाया। थैंक यू गाइस। जैसा जैसा हमारा चैनल ग्रो अप करेगा गाइस, वैसे वैसे मन लगता है भाई काम करने का। तो थैंक यू गाइस। इस बारे में मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ बेटा। बाकी सब जिसने भी कल स्टेटस लगाया मेरे कहने पे, उनका बहुत बहुत थैंक यू भाई। चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, या फिर कोई भी मेरा अपना हो, या फिर मेरे दोस्त हो, सबका थैंक यू भाई, बहुत ज़्यादा थैंक यू। सो गाइस, आज मैंने आपको रेशियो एंड प्रपोर्शंस कंप्लीट कराऊंगा। तो कैसे कराऊंगा? बेसिक से हाई एसएससी सीजीएल तक के होंगे क्वेश्चन। प्री, मेन, सीडीएस, एफकेट सबके क्वेश्चन होंगे। टोटली सीएचएसएल, एमटीएस, इसको कर लो, मोर देन सफिशिएंट है बेटा। इससे बाहर नहीं आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरा वादा है भाई। अगर अच्छे से करोगे तो जब आप पीडीएफ से सवाल करोगे, या पीडीएफ से जब मैं आपको सवाल करवाऊंगा, तो गारंटी है आपको इससे बाहर सवाल देखने को नहीं मिलेगा। समझने की कोशिश करना, जिसका थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर नहीं है, एक बार वो बेसिक देख लेना, और जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे सवालों को करते रहना भाई। घर पर प्रैक्टिस करना, बढ़िया रहोगे। ये बेटा मैराथन क्लासेस है मैथ्स की, क्योंकि जल्द से जल्द पेपर होंगे। तो जिन बच्चों का कवर नहीं हुआ एमटीएस का, सीएचएसएल का, मैं सोच रहा हूँ जल्दी से जल्दी उनका सिलेबस कवर कर दूँ। बेसिक से रवि सर करवा देंगे जल्द से जल्द, या फिर कोई और टीचर, या फिर मैं ही बेसिक उठाऊंगा सबका फिर दोबारा से, जब एक नया बैच स्टार्ट करूंगा। अब तो मैराथन चलेगा भैया। इसका मतलब, मैराथन का मतलब ये नहीं कि मैं हाई स्पीड में सब कुछ करा दूंगा, नहीं, बस मैं ये बताऊंगा कि सवाल कैसे करते हैं और कितनी जल्दी आप उससे कर सकते हो सवालों को। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। बेसिक टू हाई लेवल होगा भैया, ये ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों को कुछ भी मैं पढ़ा दूं। सो गाइज, आपको जितनी भी वीडियो अच्छी लगे, जैसा भी आपको मेरा कंटेंट लगे, पढ़ाने का तरीका लगे, तो गाइज कल की तरह शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ गाइज। आपका छोटा सा सब्सक्राइब, कहता ना कि एक छोटी सी जिंदगी, एक छोटी सी बिंदु आपकी ज़िंदगी को बदल देता है भाई। ऐसे कहता ना कि मेरे फ्रेंड्स के लिए कि हर एक फ्रेंड कमीना होता है। तो दोस्त मेरे जितने कमीने दोस्त हैं, मेरे अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छे भाई हैं, बड़े भाई हैं, बड़ी बहनें हैं, सब दोस्त हैं, प्लीज़ शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और जल्द से जल्द आपका कंप्लीट बैच स्टार्ट हो जाएगा भैया। सो गाइस, स्टार्ट करता हूँ मैं। रेशियो एंड प्रपोर्शंस क्या बेटा? बेटा कहूँगा भाई, देखो बुरा मानो चाहे भला मानो, मेरी आदत हो चुकी है सब बोलने की, तो पढ़ाई पे फोकस। तो बच्चे लोग, क्या होता है रेशियो एंड प्रपोर्शंस? रेशियो होता है प्रपोर्शन, यानी कि समानुपाती। ये दो बिंदियाँ भाई, रेशियो समानुपाती, यानी कि समानुपात मतलब, यानी कि जो इस साइड लेफ्ट हैंड साइड चेंज होगा वही राइट हैंड साइड चेंज होगा। इससे क्या होगा? रेशियो पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं बोल दूँ कि एक संख्या है 40 और 50, ठीक है, इनका रेशियो बताओ। अगर जीरो से अगर मैं कट रही है तो काट दो, यानी कि प्राइम नंबर तक लेके आ जाओ, जब तक कट रही हैं उनको काटते रहो। अब ये कट गई आपस में, 0 से 0 कट गई, 4 और 5 रेशियो आ गया। अब कैसे? अगर मैं इसको बोल दूं कि 4:5 आ गया अपना, आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गया। अगर मैं इस साइड भी 2 की गुणा कर दूं, इस साइड भी मैं 2 की गुणा कर दूं, तो कितना हो जाएगा? 8:10। वापिस से काट लो 2 पे, 2 चौका 8, 2 पंजा 10। आपको क्या मतलब पड़ा? यानी कि आप एक बात याद रखो, देखो जो प्राइम नंबर थे, जो को प्राइम नंबर थे वो बच गए, जो सेम था दोनों में गुना वो आपस में कट गई। यानी कि एक बात का मतलब समझे आप इससे, कि रेशियो के अंदर जितना भी मैं उस साइड से चेंज करूंगा उतना ही उस साइड चेंज करना पड़ेगा। दोनों फिर कट जाएंगे, उससे रेशियो में कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं बोल दूं, देखो अब मैं बोल दूं कि देखो यहाँ पे अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इस साइड भी मुझे 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रेशियो में उस साइड भी मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि रेशियो बराबर रहे। अगर मैं यहाँ पे 3 की गुणा कर दूँ और यहाँ पे 2 की गुणा कर दूँ तो रेशियो बराबर कैसे रहेगा भाई? कैसे रहेगा? दोनों अलग अलग हो गए ना, दोनों अलग अलग हो गए। अब एक को जैसे मैं बोल दूँ कि देखो, एक दो संख्याओं का रेशियो 4:5 है,
ठीक है, मैं बोल दूँ दो संख्याओं का रेशो 4:5 है। और जो पहली संख्या यानी कि ये फर्स्ट नंबर तो ये है, सेकंड नंबर ये है अपना, सेकंड नंबर ये है भैया। अब मैं बोल दूँ फर्स्ट नंबर में, फर्स्ट नंबर का 20%, फर्स्ट नंबर का 20% यानी कि 4 का 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। 1/5 या 5 4 से कट रहा है? आप बोलोगे नहीं सर। अब मैं बोल दूं कि अगर मैं यहाँ 5 की गुणा कर दूं, कहोगे सर बेशक कर दो, और यहाँ भी मैं 5 की बेटा गुणा कर दूं, दोनों साइड बराबर गुणा करनी पड़ेगी हमको, तो क्या आ जाएगा? 20:25। अब पहली संख्या क्या होगी हमारी? 20 होगी। अब मैं 1/5 ले सकता हूँ 20 का, कट जाएगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल कट जाएगा। 1 पंजा 5 चौका 20, 4 आ गया। हाँ भाई, ऐसे कर लेना आप। क्या दोनों साइड क्या करोगे आप? मल्टीप्लिकेशन करोगे तो सेम साइड। अगर अभी 20:25 याद रखना, चलो स्टार्टिंग से करा देता हूँ। 5:4 था बेटा, अब मैंने 5 की दोनों साइड से गुणा कर दी थी। अगर मैं कहूँ कि अब मैं बोलूँ कि पहली संख्या इतना हो गया, अब मैं बोल दूँ कि दूसरी संख्या का 1/3 कितना होगा? 1/3 कितना होगा? अब दूसरी संख्या कितनी है? 20 का क्या 3 से भाग जाता है? आप बोलोगे सर नहीं जाता। तो अब मैं बोलूँगा कि अगर मैं 3 में भाग लगाना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा मुझे? आप बोलोगे सर 3 की दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, इससे क्या होगा? रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने दिखा दिया ना, करके दिखा दूँगा दोबारा से। अब कितना हो गया? 5 × 15, 15 चौके 60। अब 3 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है, 20 आ गया। अब देखो ये बात, यहाँ पे कितना बन गया? 5 × 15 = 45, और यहाँ पे कितना बच गया? 60। वापिस देख लो, 5 चौका 20 दिया 60। अब देखो कितने पे कट रहा है? पहले रेशो कितना था? पहले रेशो 5:4 था ना। 5 पे काटना, 5 × 45, 15 × 45, 15 चौके 60। 3 रेशो पहले कितना था? 4 था। सॉरी, पहले 3 रेशो कितना था? 4। अब भी कितना है? 3:4 हो जाएगा। अभी देखो दोबारा से देख लो एक बार, कोई बात नहीं। अगर थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत हो रही है तो दोबारा देख लो। दोबारा देखो भाई, दोबारा देख लो, कोई बात नहीं। देखो अब मैं एक रेशो लिख देता हूँ, 3:4 लिख दिया मैंने। अगर मैं यहाँ भी 3 का मल्टीपल बनाना चाहूँ तो यहाँ भी मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 12 आ गया, अब मैं बोल रहा हूँ कि इसको मैं 5 का मल्टीपल बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 45, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 60। अगर मैं वापस काट दूँ इनको रेशो में, 5 × 15 = 45, 15 चौके 60, वापिस क्या रेशो आ गया? 3:4 आ गया। यानी आप एक बात समझ गए ना कि बराबर दोनों साइड गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशक आप उसको मल्टीपल बना लो, कोई दिक्कत नहीं होती। आई थिंक इतना आप समझ गए होंगे। अगला एक सवाल देख लीजिए। अब देखिए, मैं बोल दूं कि दो संख्याएं, मेरे पास दो संख्याएं हैं A:B, उनका अनुपात दे रखा आपको 3:4। ठीक है। एक संख्या है B:C, उनका रेशो दे रखा आपको, मैं बोल दूं कि 4:3 नहीं 4:5 दे रखा है। ठीक है, ठीक है। अब मैं बोल दूं कि ABC का रेशो क्या होगा? अब मैं आपसे पूछ लूँ बेटा कि ABC का रेशो क्या होगा? एक ट्रिक बता देता हूँ, याद रखना। देखो ए, पहले ए को पकड़ लो। ए क्या इस लाइन में है? इस वाली लाइन में। आप बोलोगे नहीं है सर, इस लाइन तो है नहीं। ए इस लाइन में है, सिर्फ एक ही बार है, तो सीधा ए को यहीं से उतार लो। 4 × 12। अब बोलो सर बी कहाँ पे है? आप बोलोगे सर यहाँ पे है, एक तो बी आ रहा, अब फिर यहाँ पे रहा, 4 चौके 16 पे सीधे नीचे उतार लो। आप बोलोगे ठीक है सर। अब मैं बोलूँगा कि सी कहाँ पे? आप बोलोगे सर यहाँ पे है, सिर्फ यहाँ पे 5 है, बाकी सी कहीं नहीं। इसकी ऊपर ले के साथ मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? 20। अब काट लो, कट रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं कटा तो यही रेशो हो जाएगा। कट रहा है 2 से, 2 × 12, 2 × 16, 10 पे कट गया, 2 पे फिर काट लो, 3:4 पे कट जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा? रेशो आ जाएगा बेटा। एक सवाल और देख लीजिए। मैं 10-15 सवाल करा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। पहले आसानी से समझ लो इन सवालों को, फिर कर लेना बाकी के सवाल। कोई दिक्कत नहीं होगी, इससे आपका बेसिक भी क्लियर होगा और आपको समझने में भी दिक्कत नहीं बनेगी। ठीक है। अब एक सवाल और देख लेता हूँ। मैं आपको बोल दूँ कि A:B है मेरे पास, कि मैं बोल दूँ कि 7:5, B:C है मेरे पास, मैं बोल दूँ कि 3:8। अब मैं पूछ लूँ कि ABC बताओ निकाल के। वही काम करना अपने को। क्या करना है बेटा? देखो पहले 7 को पकड़ लो, 7 एक ही लाइन में है तो नीचे उतार लो सीधा, 7 × 21। आप बोलोगे ठीक है भाई। अब बी को पकड़ लो, 20 5 और 3 में है तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 15। अब मैं बोल दूँ कि सी कहाँ पे है? अकेला यहाँ पे है, 8 पंजे 40। रेशो क्या आ गया? 21 15 40। ठीक है। एक और देख लो, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो भैया। देखो AB का रेशो
7:5 था, ए बी 7:5, ठीक है। अब बी और सी का कितना है, 3:8 है। यहाँ पे सी लिख लो, 3:8। अब देखो इस साइड भी 5 की मल्टीप्लाई कर दो, इस साइड 3 की मल्टीप्लाई कर दो, वही आ जाएगा 21, 15, 40। इससे अच्छा है, देखो दोनों तरीके मैंने बता दिए, अब दोनों में आपको कौन सा अच्छा लगेगा वो देख लेना। आई थिंक ये बढ़िया रहेगा भाई मेरे हिसाब से, तो सीखने के एक और देख लो। अब थोड़ा और बढ़ा देता हूँ मैं, ए बी, बी सी, सी डी, हाँ सी डी तक ले चलते हैं, ठीक है। अब मैं बोल दूँ ए बी का रेशो कितना है, 2:3 है। बी सी का मैं बोल दूँ कि 4:5 है। सी डी का बोल दूँ कि मैं 7:2 है, ठीक है। मैं पूछ लूँ तुमसे, आप बता दो ए बी सी डी का, ठीक है। ए का देखो पहले, ए किस लाइन में है, आप बोलोगे सर ए की लाइन में है, 4 दूनी 8, 8 7 56, ए कितना आ गया हमारा 56। अब बी देखो बेटा, बी 4 और 3 और सीधा उतार लो, नहीं है ना तो सीधा उतार लो, 4 3 12, 12 7 84, बिल्कुल बेटा। अब सी को देख लो, सी है कहीं पे, नहीं है सर, सी दूसरी लाइन से शुरू हो रहा है, एक ऊपर वाला और जहाँ पे सी है एक यहाँ पे, 5 3 15, 15 7 देख लेना कितना होता है, आप बता देना, 105 होता है। आपको पता होगा ना 15 7 कितना होता है, क्यों मुझसे मल्टीप्लाई करा रहे हो निकम्मो, देख लो, 5 7 35, 7 दूनी 10, देख लो निकम्मो। अब डी देखो, डी कितना है, डी सिर्फ इसी लाइन में, देखो डी इसी लाइन में, तो सीधा चढ़ा दो, सीधा चढ़ा दो, 5 दूनी 10, 10 दिया 30 भाई। अगर कोई संख्या कट रही है तो काट लो, अदरवाइज नहीं कट रही तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रेशो हो जाएगा। अब एक सवाल और देख लो, अब मैं थोड़ा और सवाल को बढ़ा दूँ कि A/B, B/C और C/D और D/E लिख दूँ, E तक भी बढ़ा दे, इतना बड़ा अभी पूछा था नहीं, लेकिन छोड़ो, E/B भी बता देता हूँ। अरे छोड़ो, जब आएगा तभी बता देंगे, लेकिन इतना बड़ा पूछता नहीं, जैसे SSC है, कोई कैट नहीं है भाई, सिर्फ इतना ही पूछेगा, ठीक है। अब आपसे एक तरीका और पूछ ले, आपसे कोई पूछ ले कि 2/3, 3/5, 5/7, आपसे कोई पूछ ले कि ए से डी का रेशियो बता दो, ए और डी का रेशियो, सिंपली ए पे काम करो और डी पे काम करो, ए और डी पे काम करो। देखो यहाँ पे ए देखो, 2 3 6, 6 5 30, बिल्कुल भाई। डी यहाँ पे है 7 5 35, 35 3 105, कट रहा है, कुछ कट रहा है तो काट लो, 3 दाई 30 और 3 3 9, 3 5 15, 10/35। बी ओ सी निकालने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, जब आपको ए डी से पूछा, बेशक निकाल भी लो, ऐसे ही आएगा। देखो 3 दूनी 6, 6 5 30, ए कितना आ गया हमारा 30, बी कितना आ गया 3 3 9, 9 5 45, सी कितना आ गया 5 3 15, 15 यहाँ पे सीधा इसलिए नीचे उतार दिया, 15 5 75। अब देखो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे कितना था, 3 था, डी सिर्फ इसी लाइन में, तो सीधा चढ़ा दो, डी सिर्फ बेटा इसी लाइन में है ना, इसी लाइन में, तो सीधा चढ़ा दो हम, 5 दिए, सॉरी 7 5 35, 35 दिया 105। देखो अब इन दोनों का तो पूछा था, यही यहाँ आया था, ये यहाँ पे भी लिख गया, दोनों बराबरी तो हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो। अब कई बार क्या सवाल बना देता है सामने वाला ये सवाल भी बना देता है कि 2a बराबर है 3b के, आगे सवाल आएंगे बहुत सारे, आज मैं 60 से करीब सवाल कराऊंगा, बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, टेंशन नको, ठीक है। आप एक सवाल लिख लीजिए, और वो इसके बराबर होगा 4c के। आपसे पूछ लिया कि ए बी और सी का रेशियो बताओ निकाल के, कुछ मत करो, ए के गुणा में है ना तो इसको भाग में ले लो, ए रेशियो, ए बाई में 2 लिख लो, ठीक है। ये गुणा में है तो भाग में लिख लो, बी भाग में 3, सी किसके भाग गुणा में है 4 के, तो सी के बटे में 4 लिख लो। इन तीनों का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। आप बोलोगे सर एलसीएम तो 12 आ गया, मैं कहूँगा बिल्कुल 12 आ गया। अब इसको काट लो, 2 छिक्का 12 यानी कि ए 6 आ गया, 3 चौके 12, बी कितना आ गया आपका 4 आ गया, 4 3 12, 4 और 3 ये 3 आ गया, अभी रेशो क्या आ गया 6 4 3 आ गया, ये हमारा रेशियो आ गया भाई। आपकी मर्ज़ी, आप कैसे कर लो, मैंने सिखा दिया भाई। एक बार 2 बार क्या कर देता है, बड़े सवाल भी बना देता है। जैसे मैं बोल दूं कि ए रेशियो प्लस में बी था, ए प्लस में बी था और इसके डिवाइड में सी था, इसका रेशियो उसने दे दिया भी 3/4, सॉरी 3/2, ठीक है। बी प्लस में सी और डिवाइड में ए, इसका रेशियो अगले ने दे दिया कि 4/2 दे दिया,
हाँ 4:2 दे दिया, चलो ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ए बी और सी का रेशियो बताओ। देखो यहाँ पे ए बी सी का जोड़ कितना है, आप बोलोगे सर 5 है। यहाँ पे ए बी सी का जोड़ कितना है, आप बोलोगे सर 6 है। अब ऐसा क्या हो सकता है बेटा, अब ये बताओ, दोनों जगह सेम आना चाहिए था जोड़ तो, लेकिन अलग अलग आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर कर लेंगे। 5 6 30, एलसीएम ले लो, ठीक है। मैं बोलूँगा सर, आप बोलोगे बिल्कुल सर एलसीएम ले लेंगे हम। क्या करूँगा मैं, एलसीएम ले लूँगा। 5 एकम 5, 5 6 30, यानी कि 6 6 दूनी 12। सी की वैल्यू कितनी आ गई, 12 30 में से, ठीक है। सी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 12। लिख लो बेटा, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो, 6 5 30, 5 दूनी 10। बी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 10। 22 होगी टोटल। अब रह गया क्या, बी रह गया ना। यहाँ पे 22 30 में से अगर 22 गए तो बी कितना बच गया हमारा, 8। ए बी सी का रेशियो लिख लेना। समझ में आ गया होगा, जब सवाल करूँगा और अच्छे से आ जाएगा। अब एक बार क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ लेता आपसे। अब ये प्रोपोर्शंस के क्वेश्चन भी आप लिख ही लो। मैं चाहता हूँ कि बार बार ये लिखवाने का मुझे मौका ना मिले। एक बार तो मैं बेसिक करवा रहा हूँ, बिल्कुल ही बेसिक करवा रहा हूँ। एक ये निकलवा लो बेटा, फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, चौथर्थ अनुपात बोलते हैं जिसको, फोर्थ प्रोपोर्शंस बोलते हैं। लिख लो बेटा इसका, जैसे मैं आपको संख्या दी मिलेगी 16:42 रेशो 32, और आपको ए पूछेगा। कुछ नहीं करना, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई। अब मैं बोल दूंगा, देखो जैसे 42 गुणा में 32 इज इक्वल टू में 16 गुणा में ए। ये क्या आ जाएगा हमारा, ए की वैल्यू तो निकालनी है अपने को। ये क्या आ जाएगा, फोर्थ प्रोपोर्शन आ जाएगा। देखो 16 दूनी 32, 42 दूनी 84। 84 क्या आ गया हमारा, फोर्थ प्रोपोर्शन आ गया भैया। 84 हमारा क्या आ गया आंसर, फोर्थ प्रोपोर्शन। एक सवाल और देख लीजिए, जैसे मैं बोल दूंगी 15 20 45 और ए पूछ लूँ मैं आपसे, 20 15 20 45 और ए पूछ लिया मैंने। और मैं पूछ लूँ कि आप ए का मान बताइए, क्या फोर्थ प्रोपोर्शन बताइए। क्या है हमारा, चौथे नंबर पे आता तो क्या कहूँगा मैं इसको, फोर्थ प्रोपोर्शन बताइए। मैंने वही तरीका अपनाना है। क्या तरीका अपनाओगे बताओ। मैंने बताया ना कि 20 और 45 की गुना कर दो। आप बोलोगे जी सर मैं अभी करके दिखाता हूँ, करके दिखाती हूँ। ये लो गधो। और यहाँ पे 15 की और ए की गुणा कर दो, फोर्थ प्रोपोर्शन निकल के आ जाएगा 15 3 45। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा हमारा, 60। ये आंसर आ गया। ऐसे पढ़ो निकम्मो, ठीक है। अरे मजाक है, मेरी मजाक करने की काफ़ी आदत है भाई। अब मैं बड़ा सीरियस पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा बेसिक आप लोगों को सीरियस कर रहा हूँ। जब मैं क्वेश्चन करूँगा बड़े फनी वे में कराऊंगा, टेंशन नो को, मजाक भी होगा, ठीक है। अब इतना का भैया, इतना सीरियस होकर नहीं पढ़ना, कोरोना हो जाएगा सीरियस होने से। अरे मजाक कर रहा हूँ, कहीं यार ये वायरल हो जाए, पढ़ने से कोरोना। अरे वैसे हो रहा है ना पढ़ने से कोरोना, देखो स्कूल बंद है। रैलियों में कोरोना नहीं है भैया, गवर्नमेंट कोरोना सिर्फ रैलियों में नहीं दिखाती। अरे स्कूल में बच्चे जाएंगे कोरोना फैलाएंगे, रैलियों में आएंगे तो श्री राम जी के नारे लगाएंगे, उससे कोरोना भाग जाएगा। एक बीजेपी का सांसद था, बड़ा मूर्ख था। उसने बोला कि गौमूत्र पीने से और गोबर से नहाने से कोरोना नहीं होगा। उसके 10 दिन बाद उसको कोरोना हो गया और मर भी गया है। ऐसे ऐसे इंसान है भैया हमारे, हम उनको वोट देते हैं, हम उनको चुनते हैं। क्या बात है, ये हमारा मतलब क्या है, दुर्भाग्य है गधो। ऐसे इंसानों को मत दिया करो, ठीक है। अच्छा अब लिख लीजिए आगे, मध्य अनुपाती, मीन प्रोपोर्शन, मध्य अनुपाती। इसका फार्मूला भी लिख लीजिए, अनुपाती, मध्य अनुपाती, मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं जिसको। देखो जैसे मैं बोल दूँ 16 9 का क्या बताओ मेरे को, आप मीन प्रोपोर्शन निकाल के बता दो, कुछ मत करो। 16 और 9 की मल्टीप्लाई कर दो और रूट के अंदर वैल्यू ले लो। 16 निम्मा 9 6 54, 5 ऐसा 9 पंजा 9 और 5 14, 144। 144 किसका रूट होता है बेटा, आप बोलोगे सर 12 का स्क्वायर होता है। यानी कि 12 क्या है हमारा मीन प्रोपोर्शंस है भाई, बिल्कुल। अगर मैं आपको एक संख्या और बोल दूँ, कि मैं बोल दूँ जैसे आपको, अच्छा मैं बोल देता हूँ कि एक सेकेंड, मैं बोल दूँ कि 32 और 2 है, इसका मीन प्रोपोर्शन बताना एक बार। 32 और 2 की गुणा करके 64, 8 आ गया हमारा मीन प्रोपोर्शंस, ठीक है। अच्छा एक ये लिख लीजिए भी, तृतीय अनुपाती, थर्ड प्रोपोर्शन भी लिख लीजिए। थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, जैसे मैं बोल दूं आप लोगों को कि कोई भी संख्या है, जैसे 16 तथा 24 है, 16 तथा 24 है। अब मैं इसका आपको बोल दूं कि आप मेरे को क्या बताओ, थर्ड प्रोपोर्शन बताओ, थर्ड प्रोपोर्शंस निकाल के बताओ, कुछ मत करो। जो बी, ये ए है और ये बी है, यानी कि बी का स्क्वायर डिवाइड बाई ए, ये होता है बेटा।
लिख लो इसको, बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए। बी कितना है हमारा, आप बोलोगे सर 24 गुणा में 24, बिल्कुल है बेटा। और इसकी मल्टीप्लाई मेरे को किससे करनी है, ए से, यानी कि 16 से। आप बोलोगे 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 तिया 36 हमारा क्या आ गया, तृतीय थर्ड प्रपोर्शंस निकल कर आ गया भैया। समझ गए होगे गाइस। आप लोगों को समझाना बिल्कुल आसान वे में मेरा मतलब मैं मानता हूँ कि बेटा आपको आसान से आसान वे में समझा पाऊँ, मेरा सिर्फ इतना ही काम है आप लोगों को समझाना। अगला एक सवाल और बन जाता है कई बार, क्या बन जाता है, आपको रेशो दिया मिलता है x/y है 7/5। आप बोलोगे सर हाँ बेसिक में आज बेसिक अच्छे से करा रहा हूँ, बिल्कुल आराम से बेसिक करवा रहा हूँ, फिर हाई क्वेश्चंस पे भी आऊँगा, फिर तो बेटा धूम मचा ले, ऐसे क्वेश्चन करेंगे, टेंशन रखो। आपसे कोई पूछ ले कि x² प्लस में y² का रेशो बताओ, x² माइनस y², देखो यही वैल्यू उठा लो, सीधी सी बात है, यही वैल्यू आप उठा लो। क्या 7 का स्क्वायर कर लो 49, प्लस में 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे 49 और यहाँ पे स्क्वायर था ना, घटा 25, यहाँ पे जोड़ कितना आ गया 74। एक सेकंड यहाँ लिख लो बेटा अलग पेज पे, x² प्लस में y² का जोड़ कितना आ गया हमारा 74। इसका रेशियो किससे बताना था, x² माइनस y² से हमको बताना था, इसका कितना आ गया 24। अब इनको काट लो, 2 पे काटना, 36 नहीं 36 क्यों 37, 37 दूनी 74 होता है ना, और 12, ये क्या आ गया हमारा रेशियो आ गया बेटा। इसी प्रकार एक सवाल कई बार मिल जाते हैं ऐसे सवाल, पेपर्स में तो बहुत आते हैं, P तथा Q का रेशियो है 4/3, ठीक है 4/3 क्या है रेशियो है, आपको बताना है p² प्लस में q² डिवाइड बाई में 5। कुछ मत करो, फिर से यही ले लो, p की वैल्यू q की वैल्यू, 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 9 25 डिवाइड बाई 5, 25 डिवाइड में 5 कितना हो गया बेटा 5 5 25, ये आ गया भी हमारा आंसर। ठीक है, अब बिल्कुल ही आप बेसिक मैंने कवर करा दिया है, और आई थिंक आप बेसिक करके अब बिल्कुल आप तैयार हो सवाल करने के लिए, बस आप सीधे सवालों पर डंका मारेंगे, बिल्कुल बेसिक हो चुका है। और टेंशन मत लीजिए, ये मेरा वादा है कि जहाँ जहाँ बेसिक की ज़रूरत मुझे लगेगी आप लोगों को है, मैं खुद करवा दूंगा बेसिक, टेंशन नहीं है। देखिए भाई पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पहला सवाल 10 करोड़ रुपए के लिए। नहीं दूंगा भाई कंगाल, मैं खुद तुमको कहाँ से दूँ, अरे ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मतलब कहाँ से भैया, सवाल कीजिए। चलिए बेसिक मैंने करवा दिया, गधो सवाल पढ़िए और करिए। देखो इसने क्या कहा है, ए और बी का रेशियो कितना है बेटा, उसने क्या कहा है सर, आप बोलोगे ए बी का इसने क्या बताया है 2/3, मैं लिख लूँगा। और बी सी का कितना है, ये बराबर लिख लेना बेटा अपना। बी सी का आप बोलोगे सर 4/5 है, मैंने वही बात, पहले ए को उतार लो यहाँ से, ए का 4 दूनी 8, बी यहाँ पे है देखो 3 पे है और फिर 4 पे आ रहा है, फिर कहीं नहीं है, सीधा उतार लो, 4 तिये 12। अब देखो इसमें है सी, सिर्फ इसी में है, इस लाइन में सीधा चढ़ा दूंगा सी को मैं, 5 तिये 15, ये क्या आएगा हमारा रेशो 8 12 15। देखा बेसिक कितना ज़रूरी था आप लोगों के लिए। अगला सवाल आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कैसे किया मैं एक बार फिर कराऊँ क्या, अरे करा देता हूँ, देखो दोबारा से करा देता हूँ, बाकी मैं नहीं चाहता फिर आप लोग परेशान हो, एक बार फिर देख लीजिए, कोई बात नहीं है, मेरा तो कुछ नहीं चाहता, सिर्फ वीडियोस लंबी आएगी, लेकिन गारंटी के साथ आप सीख के जाओगे कुछ। ए बी का रेशो मैंने कहा था, लिख लूँ, बी सी का भी मैंने कहा था, रेशो बीच में पॉइंट लगाते रहना अगर मैं भूल जाऊँ तो बेटा। 2/3 और 4/5, ए बी सी का देखो पहले ए सिर्फ इसमें है तो सीधा नीचे उतार लो, यहाँ से कितना आ गया ए का रेशो 8, अब बी सिर्फ इसमें 3 से है और फिर 4 पे है, और तो कहीं नहीं है, इसको नीचे उतार लो, 4 तिये 12, बी आ गया, सी की सिर्फ एक ही में है तो सीधा चढ़ा दो, 5 तिये 15, 8 12 15 इज़ द राइट आंसर। अब देखिए भाई, अब सवाल दगादग सवाल आएंगे, टेंशन रखो, और बिल्कुल आपको बेसिक से करवाया जाएगा। अब देखो भाई ये वही आ गया सवाल, देखो ये देखो भैया, आप कराओ, मैंने क्या कहा था इस टाइप का सवाल आ जाए तो गुणा में है तो क्या कर लो, यहाँ पे भाग में ले लो, b कितना है 3 है तो 3 ले लो, सॉरी यहाँ पे बेटा मैं लिख दूँ एक बार, b कितना है 3 है, c कितना है बोलोगे सर 4 है, इनका क्या लेना आप लोगों को एलसीएम, कितना आ गया 12 आ गया एलसीएम लेना, मैंने एलसीएम एचसीएफ की वीडियो में सिखा रखा है, वरना बच्चों की तरह ऐसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है।
2 3 4 से आप ले लो 2 एकम 3 9 2 एकम 2 3 2 दूनी 4 2 तिया 6 6 दूनी 12 यानी कि 12 2 छिके 12 3 चौके 12 4 तिये 12 क्या आ गया हमारा ABC का रेशो 6:4:3। अगला सवाल ये देखिए भाई थर्ड प्रोपोर्शंस एक आप मान निकालना फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल के बताओ। मैंने निकालना बता चुका हूँ, ये सवाल मैंने पीछे भी करवाया दोबारा फिर करा रहा हूँ। इसकी मल्टीप्लाई इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 42 गुणा में 32 गुणा इज इक्वल टू में 16 गुणा में A। अब देखो 16 दूनी 32 42 दूनी 84 बेटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अरे स्माइली अच्छी नहीं बनी ना, अब बन गई। हाँ भाई अगला सवाल देखिएगा। अब ये कह रहा है कि एक व्यक्ति की थाली में पहले सवाल आते थे, अब नहीं पूछता है ऐसे घटिया सवाल, अब नहीं पूछता है, पहले पूछता था। 1 रुपये और 50 पैसों के सिक्कों का अनुपात 3:4 है। अब लिख लो 1 रुपया और 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है। आप बोलोगे सर, आप बोलोगे कितना है, 3:4 है। अच्छा ये बताओ, देखो अरे रुपये कितने हैं, टोटल 45 हैं, तो ये बताना है कि 50 पैसे के कितने सिक्के थे। अब देखो रुपये में बदल लो, 1 रुपये के 3 सिक्के यानी कि 3 रुपये बन गए, ठीक है। 50 पैसे के 98 4 बार 98 1 रुपया बन जाता है। 98 का मतलब होता है 50 पैसे 1 रुपया, और कितने टाइम है, 2 रुपये बनाने ना, 50 चौका 200 यानी कि 100 से डिवाइड कर दो। 100 रुपये मतलब कैसे, देखो 100 पैसा बराबर 1 रुपया, 200 पैसा बराबर 2 रुपया, तो कितने पैसे बन गए, 50 चौका 200 यानी कि 2 रुपये के बराबर। 3 और 2 5 5 A की वैल्यू कितनी दे रखी है, 45 दे रखी है। 5 की 5 निमा 45 यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 9 दूनी 18 रुपये थे भैया। इसकी वैल्यू पूछ रखी है ना, 50 पैसे के पैसे कितने थे, 18। ये सवाल कीजिए भाई, काफ़ी अच्छा सवाल है ये, वही उस तरीके से आप लोग कर लोगे। मुझे नहीं लगता कि मुझे करवाना चाहिए सवाल, अगर चाहो तो मैं करवा भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर लो। देखो मैं करा ही देता हूँ। AB का रेशियो इसने कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो A यहाँ चला जाएगा, B यहाँ आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4:5। ऐसे ही B यहाँ चला जाएगा, C यहाँ आ जाएगा। B और C का रेशियो कितना आ जाएगा बच्चे, आप बोलोगे सर 5 और 2। अब ये क्या पूछ रहा है आपसे, सिंपल यही पूछ रहा है A और C का अनुपात, जिसका पूछ रखा वो निकाल लो सीधा। C कितना है, आप बोलोगे सर 5 दूनी 10, C कितना आ गया हमारा 10, और B कितना है भैया 5 चौका 20 बेटा, सॉरी 5 चौका 20। अब देख लो इनका अनुपात कितना आएगा, 1:2 आएगा भैया, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा भाई। अब देखो भाई, अब ये सवाल तो आप बिल्कुल उड़ा दोगे, मैंने क्या कहा, आप उड़ा दोगे सवाल को। कैसे उड़ाओगे, आप देखो ऐसे उड़ाना है, जो पूछा सिर्फ उस पर काम करूँगा मैं, फालतू पे मैं नहीं देखूंगा कि क्या क्या है। AB का कितना है, आप बोलोगे सर 3:4 है, ठीक है। आप वो लिख लो जो आपके काम की चीज़ है। आप बोलोगे BC का अनुपात कितना है, आप बोलोगे सर 5:7 है। और C और D का पूछूंगा आपसे, आप कितना बोलोगे 8:9 है। मुझसे पूछा क्या है, A और D पूछा, यानी कि मैं A पे काम करूँगा और D पे काम करूँगा, यहाँ पे 9। अच्छा एक बात आओ, D कहाँ पे है, आप बोलोगे सर यहाँ से है और सीधा चढ़ा दो D को, सिर्फ इस लाइन में तो है ही नहीं D सिर्फ इसी लाइन में है, ये D है भाई, D इसी लाइन में तो सीधा चढ़ा दूंगा, यानी कि 7 चौका 28, 28 गुणा में 9, 28 गुणा में 9 का रेशो बताना है, सीधा लिख दूंगा। किससे, A से बताना है। A कहाँ पे है, 5 3 15 15 8 15 की और 8 की गुणा, यानी कि रुक जाओ गाइस एक बार लिख लेता हूँ। 28 गुणा में 9 क्या आया था हमारा D, और यहाँ से A कितना है, सिर्फ A इसी लाइन में था, 5 3 15 15 8 सॉरी 15 गुणा में, इसका रेशो 15 गुणा में 8 लिख लो भैया। देखो 4 दूनी 8, 4 7 28, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 7 तिया 21 और 5 दूनी 10। अगर रेशियो में कट रहा है तो मैंने पहले बताया था आप काट सकते हो, क्या आ जाएगा हमारा 21:10। देखो मेरे को ना तो B निकाला मैंने ना C निकाला, फिर भी मेरा आंसर आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हो भैया। अब देखिए भाई सवाल होते हैं स्टार्ट, बेसिक था मैंने अच्छे से करवा दिया है। अब आपका क्या दायित्व बनता है, आप ऐसे सवालों को देखो जो आपके लेवल के बनेंगे। अब सारे आपके क्वेश्चन लेवल के बनेंगे और गारंटी के साथ आप कीजिएगा इन सवालों को।
पहला सवाल पढ़िएगा। देखो मैंने ये सवाल करना बता दिया था। मैंने क्या बताया था, जब आपको दे रखा हो यानी कि a प्लस में b डिवाइड बाई c लिख दूँ, इसकी वैल्यू उसने दे रखी है 11:4, ठीक है, सॉरी 11/4। अगले किसने दे रखी है b प्लस में c डिवाइड बाई में a, इसकी दे रखी है 26 और 9। देखो यहाँ पे तो a b c का जोड़ क्या बोल रहे हो आप, कितना आ रहा है, देखो 15 आ रहा है, और यहाँ पे बेटा आप बोलोगे 35 आ रहा है। दोनों ए बी सी का जोड़ अलग अलग कैसे हो सकता है एक ही संख्या के लिए, होगा तो एक ही ना ए बी सी का जोड़, इसलिए मैं इस जोड़ को क्या कर लूँगा, योग को बराबर कर लूँगा। मैं क्या ले लूँगा, एलसीएम ले लूँगा। एलसीएम लेना मैंने से बता रखा है, लेकिन आप सीख भी सकते हो भैया। 15 को तोड़ दो ऐसे फैक्टर में जिसका क्या प्राइम फैक्टर में 5 दिए 15 और 5 7 35, यानी कि एक तो 5 कॉमन आ गया, एक 7 है और एक 3 है, यानी कि 105 क्या हो गया हमारा एलसीएम हो गया भैया। एलसीएम ले लेना आप, 15 एकम 15, 15 7 105, ठीक है, यानी कि C की वैल्यू कितनी आ गई, 105 में से C की वैल्यू कितनी आ गई 28, C इज इक्वल टू में 28, बिल्कुल बढ़िया। और यहाँ से 35 दिया 115, 35 दिया 115, यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 27 आ गई, मैं कहूँगा वेरी गुड बेटा। अब बाकी बचता तो B है ना 105 में से, अगर 28 27 आ गए तो बाकी बचता कौन रह गया, आप बोलोगे सर B रह गया, यानी कि 55 आ गया, यानी कि इनका जोड़ 55 है, तो रह कितना गया, आप बोलोगे सर 50। B कितना है 50 है। अब इसने क्या पूछा है, C प्लस में A/B पूछा है, C प्लस में A/B पूछा है। C प्लस में A कितना है बेटा, देखना एक बार अपना, आप बोलोगे सर 55 है, 55/50, एक सेकेंड गाइस मैं लिख लेता हूँ, 55/50, 5 दाई 50, 11, 5 पे कट गया ना, 11/10 है कहीं, ये रहा। देखिए क्या किया मैंने, इन दोनों के जोड़ को पहले तो ये देखा दोनों बराबर कर लिए मैंने, यहाँ 15 यहाँ 35 है, मैंने देखा नहीं भाई बराबर करूँगा मैं, तो मैंने क्या कर लिया एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद काट लिया, 15 7 105, यानी कि यहाँ पे C की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगी 7 चौका 28, यहाँ से मेरे को क्या मिल गई 35 तिया 105, 3 9 तिया 27। आप रिमाइंड कर लेना बेटा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा दोबारा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला सवाल देखिए भी, P बाई में Q, ये तो वैसे करा देता हूँ, ओरली करने का बस थोड़ा सा थॉट प्रोसेस का काम है। अब थॉट प्रोसेस अपनाना मेरे साथ, आपका यूँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को ये सवाल करने में। देखो P बटे में Q बराबर है R बटे में S बराबर है T बटे में U 5/2 के, 5/2 के बराबर। जब ये बराबर है यानी कि इनकी संख्या बराबर चलेंगी, यानी कि अगर मैं कह दूं 1/2 बराबर है 1/2 के, यानी कि ये भी मान वही है, ये भी मान वही है, यानी कि जो P का Q का वही R S का है, वही 5/2 का होगा। इसने क्या पूछा है, इनका बेसिकली सबका क्या है क्यूब कर दो, यानी कि 5 का भी क्यूब हो जाएगा 125, और 2 का क्यूब कितना होता है 8, इसको डिवाइड कर दो 15/625 बेटा। अब ये देखो, ये सवाल मैं नहीं कराऊंगा, मैं 2 बार करा चुका हूँ, आप करके देख लेना। चलो मैं करा देता हूँ, तुम लोग बोलते हो तो मैं करा देता हूँ। देखो मैंने क्या बताया था, जहाँ पे गुना में वहाँ पे भाग में आ जाएगी 1/2, यहाँ पे जहाँ पे गुना है वहाँ पे क्या आ जाएगा भाग आ जाएगा, 3 आ जाएगा B बटे में। C कितने पे आ जाएगा 8, एलसीएम ले लो, आप बोलोगे सर 24 आ गया, मैं कहूँगा बिल्कुल आ गया। देखो 2 12 पे कट गया, सिर्फ 12 से शुरू एक ही ऑप्शन हो रहा है, देखने की भी ज़रूरत नहीं है, देखने की भी ज़रूरत नहीं है, काट लो, 3 8 24, 8 अरे 8 दिया 24, यानी कि ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल पे जाइए, ये देखिए भाई, ये आप संख्या पढ़ लीजिए, A प्लस में B का रेशो, B प्लस में C प्लस में A का रेशो 7/6/5 दे रखा है, मीन्स 2018 में सवाल आया हुआ है। ABC अपने को 27 दे रखा है। बेसिकली बेटा जब ये दे रखा हो ना, जब ये संख्या हमको दे रखी हो तो इसका सिर्फ भरमाने के लिए दिया जाता है, इसका कोई यूज़ नहीं होता है। इसको सब बच्चे इक्वल करने में लग जाते हैं, उससे क्या होती है दिक्कत होती है। मैंने जब मेरी क्लास के अंदर मैंने पढ़ाया था, मेरे पास पहले बहुत कम स्टूडेंट रहते थे पढ़ाने के लिए। मेरे पास एक एकेडमी पे सिर्फ 5 स्टूडेंट थे मेरे, 5 में से एक समीक्षा, प्रेरणा और पारस, हिमांशु और लक्ष्य, और एक बार रीतिका भी आ जाती थी, ईशिका भी आ जाती थी। लेकिन इन बच्चों को मैंने जब पढ़ाया, इन बच्चों ने मेरे से पढ़ा थोड़ा बहुत, कहा सर आप ठीक पढ़ाते। उसके बाद मेरे को थोड़ा सा मतलब ये लगा कि हाँ मुझे पढ़ाना चाहिए। सो गाइस आप ही बता देना मैं कैसे पढ़ाता हूँ, रिलेशन प्रपोर्शंस पढ़ के मुझसे। देखिए मैंने क्या कहा, A B प्लस में C, ये सिर्फ आपको भटकाने के लिए है। आप ये लिख लीजिए, देखिए A प्लस में B
बी प्लस में सी और सी प्लस में ए आपको कितना दे रखा है, आप बोलोगे सर 7 6 5, 7 और 6 13, 13 और 5 18। मैं बोलूँगा वेरी गुड भाई, 18 ही है। लेकिन हर चीज़ 2 बार आ रही है, देखो ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, यानी कि मैं ऐसे लिख दूँ कोई दिक्कत तो नहीं होगी, 2ABC, यानी कि हर चीज़ 2 बार आई हुई है, इसलिए मैंने 2ABC लिख दूँ। यानी कि 2 एकम 2, 2 निम्न 18, यानी कि ABC की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, नए पेज पे लिख लें। ABC की वैल्यू आ गई सर, आप बोलोगे A प्लस में B प्लस में C की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इंडिविजुअल वैल्यू निकाल के बताओ मुझे। देखो A B और C कितना है, आप बोलोगे सर 9 है, जिसमें A B कितना है 7, यानी कि A B कितना है 7। अगर इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी C की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर एक सेकंड गाइस, C की वैल्यू आएगी सर, आप बोलोगे 2। वेरी गुड। अगर C 2 है, C यहाँ पे 2 है तो उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, यानी B कितना आ जाएगा 4। आप बोलोगे सर वेरी गुड, B क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। अब टोटल कितना था, 9 था, तो C कितना बच गया, A कितना बच गया, आप बोलोगे सर 3 ही तो बच गया, 4 और 2 6, और तो बाकी बचता तो A ही था 9 में से, यानी कि क्या बच गया 3। अब क्या, अब आपसे क्या पूछा था इसने, आखिर में क्या पूछा इसने, A बाई बी बाई सी, ठीक है, इसने लास्ट में हमसे पूछा है इसका रेशियो बता दो मुझे निकाल के, बटे में है ये। आप बोलोगे सर बिल्कुल बता देंगे, जब हमारे पास वैल्यू तो हम डरे काहे, 2 4 3, इनका एलसीएम ले लो, कितना आ गया, आप बोलोगे सर 12 आ गया, 4 काट लो, 3 चौके 12, 4 तिये 12, 2 छक्के 12, यानी कि 4:3:6 हमारा आंसर होगा सर। देखो भी 4:3:6, ये रहा भाई पहला ही ऑप्शन है। और कब का क्वेश्चन है, मेंस 2018 का। जब आपको इस टाइप के सवाल मिलेगा आप कैसे करोगे, इसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ABC की वैल्यू निकालना मैंने बता दिया है कैसे। A प्लस में B हमको दिया हुआ तो 2 बार आया था, इनका जोड़ कितना है 18, तो काट लूँगा, ABC का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगी, क्योंकि 2 बार था ये इसलिए मैंने काट लिया था, ABC का वैल्यू 9 आ गई। अब देखो ABC अगर 9 है, अगर AB 7 है, ABC में से AB 7 है और ABC टोटल 9 है, यानी कि AB कितना अपने पास 7 है, तो 7 चला जाएगा उस साइड, यानी कि C कितना आ गया हमारे पास, बोलोगे सर 2 आ गया। अगर BC में से 2 कौन है, BC में से अगर C 2 है तो B कितना आएगा, आप बोलोगे सर 4 आएगा, 4 और 2 6, यानी कि B हमारा कितना हो जाएगा 4, 4 और 2 6, टोटल कितना था 9, तो एक ही बचेगा, A कितना होता है 1 बचता है बेटा, सॉरी 3 बचता है। अगला सवाल पढ़िए, बिल्कुल आसान सा सवाल है, ये आप खुद कर लीजिएगा, मैं नहीं कराऊंगा। क्या करा दूं, अच्छा चलो करा देता हूँ, टेंशन रखो, हमारे लिए कराना पड़ रहा है, वैसे इतना आसान सवाल कराने के नहीं होते। पढ़ो एक बार आप। ये कह रहा है कि ABC 3 पॉजिटिव इंटीजर नंबर है जिसमें A और B का रेशियो कितना है। आपको देखो A और B का रेशियो बच्चों की तरह वैसे लिख लो, हमारा हम ज़्यादा शानपत नहीं दिखाते हैं, वैसे लिख लेते हैं सर 3:4 है, कोई बात नहीं। BC का आप बोलोगे सर 2:1 है, मैं बोलूँगा बच्चे हम संख्या बाद में पढ़ते हैं। वो कह रहा है कि A प्लस में BC किस इनमें से किस पे कटेगा, ABC का मान किस पे कटेगा, ABC किस पे कटेगा, ठीक है। ये कह रहा है कि इसमें से ये जो ऑप्शन दे रखे ना, इनके जोड़ से कौन कटेगा। देखो पहले ABC का मान निकाल लूँ मैं, आप बोलोगे सर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, हमको तो पता है A इसी लाइन में तो सीधा उतार लूँगा, 3 दूनी 6, अच्छा वेरी गुड। अब मैं बोलूँगा B इसी लाइन में तो 4 दूनी 8, और C सिर्फ इसी लाइन में तो चढ़ा दूँ 4। अब इसको काट लो आराम से, 3 पे कट गया, 2 पे कट गया, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 4 और 2 6 और 3 9। जो संख्या होगा ABC का योग होगा वो 9 से कटेगा। क्या पहली संख्या 9 से कटती है, आप बोलोगे नहीं, क्योंकि अंकों का जोड़ 9 होना चाहिए 9 कटने के लिए, तो दूसरी संख्या का भी नहीं है, तीसरी संख्या का तो 3 है, 9 होना चाहिए अंकों का जोड़, सिर्फ 7 और 2 9 है भैया, सिर्फ इसी का है। बेटा आप लोग है ना डिजिटल सम की एक वीडियो देखना मेरा, और डिविजिबिलिटी का देखना, HCF LCM देखना, मैंने इतना अच्छे से कवर करवा रखी है हर चीज़ की, आपको पेन उठाने की ज़रूरत तक नहीं पड़ेगी। अगर आपके ये बेसिक मैंने स्ट्रॉन्ग करवा रखा पहले, जिन लोग मुझसे रेगुलरली पढ़ रहे हैं। अगला सवाल देखिए भाई, यदि संख्या दी गई है आपको, क्या संख्या दी गई हैं 20 37 54 105 संख्याएं ये दी गई हैं, प्रत्येक में से x घटाऊं, इनमें से कह रहा है कि मैं एक संख्या घटा दूं एक ऐसी, तो ये एक निश्चित अनुपात में आ जाएंगी, निश्चित अनुपात के अंदर आ जाएंगे। अगर मैं इनमें से क्या घटा दूं, कुछ घटा दूं, उदाहरण के लिए जैसे मैं बोल दूं कि देखो यहाँ से मैं बोल दूं कि 6 8
अच्छा मैं बोल दूं कि यहाँ से बोल दूं 6, नहीं यहाँ पे बोल दूं मैं, हाँ यहाँ पे बोल दूं, यहाँ भी 6 8, यहाँ से क्या घटाऊं, ये तो वैसे एक है। कोई मेरे को एक क्वेश्चन सोचने दो एक बार आप लोग। गाइज मुझे ऐसा कोई सवाल ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे सवाल दिमाग में आएगा मैं करवा दूंगा आगे। लेकिन सवाल को कैसे करना है देखो। अब ये कह रहा है कि 20, 37, 54 और 105 में से मैं ऐसा क्या घटाऊं कि मैं इस x का जो मान होगा मुझे फिर किस में लिखना है, जो मध्यानुपात में। मध्यानुपात मतलब बेटा ऐसे किस में लिखना है, 7x - 5 में 2 तरीके बता दूंगा इस सवाल को करने के, x प्लस में 1 इसमें रखने पर एक वर्ग आ जाएगा। यहाँ पे देखो परफेक्ट स्क्वायर आ रहा, कुछ ना कुछ किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा। या तो मैं x की वैल्यू यहाँ पुट करके ये देख लूँ कि किसका स्क्वायर है, या फिर मैं बेसिक से कर लूँ। एक बार तो मैं बेसिक से करा देता हूँ आप लोगों को। देखिए 20, 37, 54, 105, इसमें से क्या घटाऊँ। अगर मैं 3 घटा दूँ सब में से, घटा कह दो सर घटा के देख लो एक बार क्या दिक्कत है अपने को। देखो 17, इसमें कितना आ गया 34, इसमें से कितना आ गया, मैंने वैसे घटा रखा है, मेरे को नहीं पता क्या आएगा, 51 और यहाँ पे 102। अब देखो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, यानी कि 1:2। यहाँ पे 51 एकम 51, 51 दूनी 102, यानी कि ये भी देखो 1 2 पे होगा। अगर मैं 3 घटा रहा हूँ तो देखो बन गया ना समान रेशो। एक तरीका तो ये है, आप घटाते रहो, 1 घटाओ फिर 2 घटाओ फिर 3 घटाओ, देखते रहो। या फिर सीधी x की वैल्यू पुट कर लो ऑप्शन में। देखो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 3 ही पुट करता, जैसे मैं लिख देता यहाँ पे, मेरे से क्या पूछा इसने, 7x - 5 और क्या पूछा है, x प्लस में 1 पूछा है। अगर मैं सीधा ही x की वैल्यू पुट कर देता यहाँ पे, अगर मैं आप बोल लो मैं आपके कहने पे x की वैल्यू पुट कर देता हूँ, जैसे 3 निकली थी, 7 या 21, 21 में से 5 गया, आप बोलोगे 16 गुणा में 3, यहाँ पे क्या थी 3 और 1 4, रूट में है, यानी कि एक तो 4 बाहर आ जाएगा और इसका 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि 16 चौके 64, 64 किसका स्क्वायर होता है, बोलोगे सर 8 का, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा। सॉरी गाइज 8 हो जाएगा। अगला सवाल पे चलते हैं हम। ये देखिए फोर्थ प्रोपोर्शंस मैंने आपको निकालना बता दिया। तो गाइज देखिए फोर्थ प्रोपोर्शंस निकालना मैंने आपको बताया था, आप फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना बताया था, बिल्कुल बताया था। मैं इस क्वेश्चन को नहीं कराऊंगा, क्या करा दूं, अरे गधो करा देता हूँ। चलो देख लो कैसे करते हैं सवाल को। फोर्थ प्रोपोर्शन मैंने क्या बताया था, देखो याद करो मैंने क्या बताया था, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, उसकी और ए की मल्टीप्लाई, जो अपने को पूछा है। फोर्थ प्रोपोर्शन को मैं ए मान लेता हूँ 1 सेकंड के लिए, कोई दिक्कत थोड़ी होगी ए मानने में। आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं होगी। देखो मैं इसको ऐसे लिख लूँ, 189 गुणा में ए, और यहाँ पे क्या है, इन दोनों की 273 की मल्टीप्लाई किसके साथ, 153 के साथ। यहाँ पे लिख दूँ मैं ये बात, 189 मल्टीप्लाई ए, 273 मल्टीप्लाई में आप बोलोगे 153। अब मैं बोलूँगा काट दो, देखो 9 पे कट रहा है, मेरे को तो सीधा पता 8 और 1 9, 9 का जोड़ बन रहा है। एक ही अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये ए है तो 9 से काट दो, ये भी 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है। देखो 5 और 3 8 और 1 9, इसका भी अंकों का जोड़ 9, इसके भी अंकों का जोड़ 9, यानी कि कट जाएगा। आप बोलोगे सर काट दो, अभी काटते हैं भाई, काहे नहीं काटेंगे, काटने के लिए तो बैठा रखा है इनको। देखो 9 एकम 9, 9 7 63 17, 9 दूनी 18, 9 तिया 9 एकम 9, 21 पे 7 पे काटना, 7 पे काटो, सॉरी 21 पे काट दो सीधा, 21 एकम 21 रहेगा। अच्छा 21 तिया 63, यानी 17 और 13 गुणा कर दो भैया, 17 गुणा में 13 हमारा ए आ जाएगा। 17 तिया 51, 17 एकम 17, यानी कितना आ गया 221 है क्या कहीं पे। आप बोलोगे सर ये रहा, ये हमारा क्या आ जाएगा, फोर्थ प्रोपोर्शंस आ जाएगा। ये सवाल पढ़िएगा गाइस, और इन सवालों के लिए ना मैं आपको ऐसी ट्रिक बता दूंगा, मेरे को जोश आ गया, बार बार बहुत हुआ इतना स्लो पढ़ाना, बहुत यार, इतना मैं अपनी आदतों से, जब मैं क्लास में जाता था अरे मैं बहुत तेज़ पढ़ाता था भाई, अब इतना स्लो से पढ़ाना बहुत ज़्यादा वो हो जाता है कई बार। अब देखिए सवाल को पढ़िए एक बार स्टेटमेंट, फिर मैं पढ़ाता हूँ। ये कह रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है। मैं बात लिख लेता हूँ कि 3:5 है। इन संख्याओं, जो इस टाइप के क्वेश्चंस को आगे जो क्वेश्चन आएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से करना है, मैं कराऊंगा। वैसे ए बी सी नहीं मानना है, टेंशन नको, जैसे मैं बताऊँ वैसे करना। यहाँ पे आप ए लिख लेना, ये बी लिख लेना भाई, ये संख्या 2 ही तो थी,
ये क्या है 3:5 है, पहली संख्या दूसरी संख्या, यानी कि ये कह रहा है कि पहली संख्या में 39 जोड़ दिया जाए और दूसरी संख्या में 14 जोड़ दिया जाए तो रेशो कितना हो जाता है, 6:7 हो जाता है। ये लिख लो 6:7 हो जाता है। और कितना जोड़ने पर, पहली संख्या में कितना जोड़ रहा हूँ मैं, प्लस का 39 और इसमें प्लस का 14। क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ। देखो 7 या 21, 5 6 का 30, 7 या देखो 7 या 21, 5 6 का 30, कितने गैप आ गया सर आप बोलोगे 9 का यहाँ से। तो देखो 7 या 21, 5 6 का 30, 30 में से 21 गया, आप बोलोगे सर 9 बच गया। यहाँ इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसको मैं एक अलग से पेज पे लिख लूँ बेटा। देखो 3:5, 6:7 और यहाँ पे क्या था जोड़ना था 39 और दूसरे में 14 जोड़ना था। मैंने क्या कहा, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ। देखो यहाँ पे कितना बच गया हमारा, 7 या 21, 5 6 का 30, यानी कि 9 बच गया। यहाँ पे 14 6 का 84, 14 6 का 84 और यहाँ पे 39 7, यहाँ पे 39 के 7 की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 39 गुणा में 7, 9 7 63, 6 है सल, 7 या 21, 21 और 6 27, 273, 273 आ गया। आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गया 273। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे कितना आ गया, 273 आ गया, या फिर कुछ और आ रहा है। एक सेकंड गाइस मैं देख लेता हूँ। दूसरी संख्या में घटाना भी है क्या इसी में, नहीं दोनों में जोड़ा जा रहा है। 6:7 है, यहाँ पे भी ठीक है। 9 7 63, 6 21 73, 277, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं देख रहा था। अब क्या करो, देखो इन दोनों को एक सेकेंड, हाँ ठीक है गाइस। तो हम क्या करेंगे, देखो इनकी और इनकी मल्टीप्लाई और इनकी और इसकी मल्टीप्लाई, 7 के 39 की मल्टीप्लाई और 14 6 का 84, इनका गैप ले लूँगा मैं। कितना, देखो इसमें से 47, 9 7 63, 6 है सल, 7 21 73, सॉरी 27, देखो 9 7 63, 6 है सल, 7 या 21, 21 में 6 जोड़ दूंगा 27 और इसमें से कितना घटा दूँ, 84 घटा दूँ तो कितना बच जाएगा। आप बोलोगे सर 189 बच जाएगा। किसकी वैल्यू 189, आप बोलोगे सर 9 की है। 9 दूनी 18, 9 एकम 9, यानी कि 21, एक की वैल्यू 21 है तो ये संख्याएं निकल आएंगी। 3:5 में थी जो 21 दिया 63 और 21 पंजा 105, संख्याएं हमको मिल गई। क्या मिल गई, हमको संख्याएं मिल गई बाबूजी। अरे ऊपर नहीं करना भैया, वरना संख्या की जगह पूरा क्वेश्चन चला जाएगा मेरा, ठीक है। हाँ क्या मिल गई, 63 105, 63 105 वो संख्याएं थी। अब वो क्या कह रहा है, यदि पहली में 11, अब ये कह रहा है कि पहली में मैं क्या जोड़ दूँ 11 और दूसरी में मैं कितना जोड़ दूँ 6 जोड़ दूँ, यानी कि अब उनका रेशो क्या होगा, यानी कि इसका कितना होगा 74 और इसका 74, इसका कितना होगा 111, यानी कि 37 दूनी 74, 37 दिया 111, 2:3 होगा। क्या किया मैंने, इनकी आपस में मल्टीप्लाई, इसकी आपस में मल्टीप्लाई, इनका गैप ले लिया 9, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसकी मल्टीप्लाई, दोनों का गैप ले लिया, 189 आ गया। 9 की वैल्यू 189, यानी कि 1 की वैल्यू 21, 1 की वैल्यू 21 से संख्याएं कितनी थी 3:5 में थी, यानी कि 1 की वैल्यू 21 और 3 की वैल्यू कितनी आ गई 63, 5 की वैल्यू 105। ये सवाल आप कीजिएगा, आपके लिए है, एक बार पढ़ लीजिए, नहीं होता है तो मैं करवाऊँगा ही, ठीक है। आप पढ़िए सवाल को अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना मचे। हाँ तो मैं करा देता हूँ। ये कह रहा है कि ए और बी की आई का अनुपात कितना है, आप बोलोगे सर 5:7 बता रखा है इसने, ठीक है। उसकी बचत का अनुपात बाद में पढ़ेंगे। उसने कहा है ये क्या है, देखो ये क्या है, आई, जो पूछेगा हमको वो लेना है। एक बात याद रखना, हमारी हमेशा अपनी बात ऊपर होती है, हमेशा अपनी बात ऊपर, जो पूछेगा हम वो ऊपर लेंगे। इसने लास्ट में क्या पूछा है आय, इसलिए मैंने इनकम ऊपर ली। आखिर में अगर ये व्यय पूछेगा तो मैं व्यय ऊपर ले लूँगा, ठीक है। एक्सपेंडिचर, अच्छा एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना है, आप बोलोगे 66 सही 2/3 है सर। ए का व्यय बी के व्यय से 66 सही 2/3, ये फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/3 की, यानी अगर क्या, अगर बी का 3 है व्यय तो ए का कितना है 2 है। अगर देखिए इसने क्या कहा है, यदि ए का व्यय बी के व्यय का 66 से 2/3 है, यानी कि अगर इसका बी का खर्च 3 है तो ये ए कितने करता है 2 करता है। अब बचत का कितना है, बचत कितनी है, सेविंग कितनी है, ये 0 से 0 काट लो कोई बात नहीं, 3 0 से 3 0 काट लो, हमको इसको कोई लेना देना नहीं है, यानी कि 5:4, ठीक है। वही मल्टीप्लाई, वो इससे ये इससे, क्या करना है देखो 5 3 15, 7 दूनी 14, 1 बेटा,
यहाँ पे 4 दूनी 8, 5 तिये 15, गैप कितने का आ गया? आप बोलोगे सर 7 का। देखो 8 और 15, 15 में से 8 गए कितना बच गया? 7। एक की वैल्यू 7 है और आपसे पूछी किसकी है? ए और बी की कुल आय 7 और 5 12, 7 और 5 12, 7 और 5 बेटा 12, 12 की है। और एक की वैल्यू कितनी आई है? आप बोलोगे कितनी आ रही है यहाँ पे? 4 तिये, सॉरी एक सेकंड गाइस, मैं एक बार दोबारा देख लेता हूँ, शायद कुछ गलती तो ना होगी हमसे। क्या कुछ मैंने गलती लिख दी क्या? अरे भैया ये गलती हो गई, देखो ये गलती हो गया मुझसे। मैं दोबारा से करा देता हूँ सवाल को, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मेरे को दोबारा से करवाना पड़ेगा। मेरे को लगा कि स्टेटमेंट तो मैंने पढ़ी थी। अच्छा फिर फॉल्ट कहाँ पे? फॉल्ट यहाँ पे है। देखो ये क्या कह रहा है कि ए की बचत कितनी है? 4 रुपये है। मैंने 0 से 0 काट दी थी ना 3, मैंने क्या कहा था? रेशियो तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और क्या कह रहा है? बी की कितनी है बचत? 5। तो वही 5 तिये 15, 7 दूनी 14, 1 का गैप, 5 दूनी 10 और 4 तिये 12, 1 का गैप 2। 1 का गैप अगर 2 है तो 12, 7 और 5 ये पूछ रहा है कि दोनों की इनकम कितनी होगी? एक की वैल्यू 2 है तो अगर 7 और 5 12 की वैल्यू कितनी होगी? आप बोलोगे सर 2, एक की वैल्यू 2 है तो 12 गुणा में 2 कर दूंगा, कितनी आ जाएगी? 24। 24 है कहीं पे? आप बोलोगे सर ये रहा डी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो गाइज आप समझ गए होंगे आपको कैसे करना है। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए भाई, अब की बार उसने क्या पूछा है? वह पूछा है। जो मैंने क्या पूछा, मैंने एक बात कही थी बेटा, जो चीज़ आपसे पूछे वो हमेशा ऊपर रखनी है। अब मैं क्या पूछूँ? आपसे ने पूछा एक्सपेंडिचर का अनुपात, ई लिख के इसने क्या कहा है? 4:7 है। आप ये कह रहा है कि इनकम को आई से डिनोट कर दूंगा, 3:5 है। 0 से मैं 0 कट कर दूंगा, जितनी भी 0। आप बोलोगे 3 0 थी सर, आपने 3 0 कट कर दी। आप इसको भी कर सकते हैं, 16 26 को भी कट कर लेना, आंसर आएगा लेकिन थोड़ा सा अजीब आएगा। बाद में जितने से काटा उतने से आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आंसर में, और कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। लेकिन आप ऐसा काम ही मत करो। सेविंग का कितना है? 16 26, वही मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई, बस आंसर आ गया। सच में आंसर आ गया, देख लो करके देखो। 5 चौका 20, 7 तिया 21, गैप कितने का? आप बोलोगे सर 1 का है। ठीक है, इसमें कितने का है? 26 तिया कितना होता है? आप बोलना 6 तिये 18, 26 तिया होता है बेटा 78, 16 पंजे 80। आप बोलोगे सर गैप कितने का आ गया? यहाँ से 78 आ गया, यहाँ से 80 आ गया, गैप कितने का आ गया? 2 का। एक की वैल्यू अगर 2 है, एक की वैल्यू अगर 2 है तो इसने पूछा है एक्सपेंडिचर में अंतर कितना है। यहाँ पे अंतर कितना है? 7 और 4 में कहोगे सर 3 का। अगर एक की वैल्यू 2 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे सर 6, यानी कि 6000। 0 काटी थी तो 2, 3 0 काटी थी, 3 0 में चिपका दूंगा पीछे। ओ बल्ले और शावा, आंसर हमारा आ गया। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सो गाइस देखिएगा अगला सवाल, आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल, इस सवाल में कह रहा है कि यदि चुने गए और ना चुने गए, अरे भैया ऐसे कर लेना भैया, वही है 14 25 है, 35 लोग कम और आवेदन करते और 10 लोग कम चुनते, ऐसे कर लेना। ऐसे टेंशन रखो, सिर्फ इतना देख लो। ये देखो, ये कह रहा है कि 14 और 25 था पहले चुने गए और ना चुने गए उम्मीदवारों का। यदि उसने कह रहा है कि 35 लोग कम आवेदन करते और 35 लोग कम लोगों ने आवेदन किया होता है और 10 लोग कम चुने जाते, तो बाद में क्या पूछ रहा है? बाद में क्या है? चुने गए और ना चुने गए का अनुपात कितना होता? 3:5 रह जाता। तो ये पूछ रहा है कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, यानी कि पहले कितने, यानी कि 39, 25 और 14 कितने हो गए? 39, यही हो गया ना, 39 हो गया ना। ठीक है, यानी कि जो भी हमारा आंसर होगा वो 39 यानी कि 13 का मल्टीपल होगा, यानी 13 थी 39 होता है, यानी कि 13 का मल्टीपल होगा। ये देखिए, ये नहीं है मल्टीपल, ये भी 195 क्या 13 के पानी में आता है? देखो 13 एकम 13 रहेगा कितना? 6, 13 पंजे 65 रख लेता हूँ। 185 आता है, आप बोलो 13 एकम 13 रहेगा 5, 55 नहीं आता सर। ये आता 13 एकम 13 रहेगा कितना? 4 नहीं, सिर्फ 195 ही है। यही था आंसर है। इस सवाल को मैं नहीं कराऊंगा भाई, ऐसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर लेना, आ जाएगा। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये कह रहा है कि एक युद्ध में ऑफिसर ओ लिख दूँ और सैनिक
का अनुपात कितना था, 4:43 था। बिल्कुल सही बात है। इसने कहा कि अफसर तो इस युद्ध में क्या हुआ बेटा, 8 ऑफिसर मारे गए। यहाँ पे लिख लेता हूँ 8 ऑफिसर, नेगेटिव मतलब मारे गए। और क्या कह रहा है, और 7 ऑफिसर क्या हो गए, भर्ती हो गए, भर्ती हो गए। ठीक है, तो रेशो कितना हो गया, 2:23 हो गया। समझ गए क्या करना है, हैं हाँ। 23 चौका मतलब कितना होता है बताओ, 23 चौका बताना, 4 × 12 92, और यहाँ पे कितना हो गया, 43 दूनी 86, 92 और 86 में गैप कितने का आप बताना एक बार ज़रा मुझे, एक बार 6 का। यहाँ पे एक सेकेंड एक बात बता देता हूँ, आपको नंबर लाइन का पता होगा, ये 0 है, ये 1 2 3 4 5, ये माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। अगर मैं पूछूँ कि माइनस का 3 से प्लस के 3 गए तो कितने का गैप है इनके बीच में, आप बोलोगे सर 6 का गैप है। देखो 6 का गैप है, देखो 1 2 3 4 5 6, वापस आने के लिए 6 का गैप है। ठीक है, एक सेकेंड गाइस। अब देखो 7 दूनी 14, और प्लस का तो 14, और माइनस का कितना है 23, सॉरी 23 8 कितना होता है, 8 × 24, 8 × 24 रह गया 2, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, क्या 8 दूनी 16। एक सेकंड में कर ही देता हूँ इसको भी 23 की और 8 की गुणा कर ही देता हूँ ताकि दिक्कत ना मचे अपने को। 23 8 कितना होता है, देखो 8 × 24, 2 है सल, 8 दूनी 16 और 2 18, 184। तो ये नेगेटिव, और हमारा कितना है 14 प्लस का कितना हो गया, आप बोलोगे सर ये हो गया हमारा 198। क्यों हो गया, यानी कि -184 पर आया और फिर प्लस के 14 पर गया, तो गैप कितने का हो गया, आप बोलोगे सर 198 का गैप हो गया। और 198 की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है 6 आ रही थी ना, 6 से काट दो, 6 × 18, 6 × 18, एक की वैल्यू 33 आ गई। अब अपने से क्या पूछा इसने, युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या, यानी कि पहले संख्या कितनी थी 43, और एक की वैल्यू 33 है, एक की वैल्यू 33, यानी कि क्या करूँगा मैं 43 की और 33 की गुणा कर दूँ, 43 की और 33 की गुणा कर दूंगा। कर दो भैया, ये लीजिए गाइस मैं कर देता हूँ, एक सेकंड में कर ही देता हूँ। क्या करूँगा 43 की, पहले तो ये थे ना सैनिक कितने, तो सैनिक भी पूछा, एक की वैल्यू 33 है तो 43 गुणा में 33 कर दूंगा। और कितने ऑफिस कितने आए थे, आप बोलोगे सर 7 सिपाही और आए थे, इनकी मल्टीप्लाई कर लेना, प्लस में 7 कर लेना, हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब ये तो आप कर ही सकते हो, गुणा करके प्लस कर लेना, क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। अगला सवाल पे चलते हैं। ये सवाल आप पढ़िएगा गाइस एक बार, फिर मैं इस सवाल को भी कराता हूँ। इसमें कह रहा है कि अजय और बीना की आय का अनुपात, ये बीना मिर्ज़ापुर वाली है क्या, हंसना मत भैया गधो। देखो एक बार, ये कह रहा है कि अजय और बीना की आय का अनुपात कितना है बेटा, 5:4। मैं लिख दूं यहाँ पे अजय ए और बीना क्या है, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग एस से। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसका अनुपात कितना है, इनकम का आप बोलोगे सर 5:4 है, और उसकी खर्च का अनुपात कितना है 6:5, और बचत को देखो 7:5, इसको रुपए मान लो, 7 रुपये 5 रुपये। ठीक है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, कुछ गलती नहीं होगा अगर आप इसको रुपए मान लो, क्या दिक्कत है। 5 × 5 = 25, 6 × 4 = 24, एक गैप आ गया, गैप देखना इनका, इसका और इसका गैप देखना है। 5 × 6 = 30, 7 × 5 = 35। आप बोलोगे सर हाँ 5 का गैप आ गया, 30 और 35 में कितना गैप आता है 5 का। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अजय की टोटल इनकम कितनी होगी, आप बोलोगे 5 × 5 = 25, 25, एक की वैल्यू 5 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 25, आप बोलोगे बिल्कुल। अब वो कह रहा है कि आय का कितना बचाता है, वो कह रहा है कि उसकी आय का कितना प्रतिशत बचता है, यानी कि वो 7 रुपये बचाता है, किस में से 25 रुपये में से। देखो 25 रुपये आय आ गई थी ना, एक की वैल्यू 5 है तो 5 की कितनी हो जाएगी 25, और 7 रुपये बचा रहा है। ठीक है, 7 रुपये बचा रहा है किससे 25 से, गुणा में 100, 25 चौका 100, 7 चौका 28% बचाता है। कहीं पे है, ये रहा भैया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस सवाल को ना बड़े आराम से पढ़ना, जितना आराम से हो सके उतना पढ़ना। ठीक है, ये बहुत ही कैट का क्वेश्चन है भाई,
जी हाँ, ये कैट का क्वेश्चन है, कैट 2018 का। मैथ्स की अगर कोई चरम सीमा है ना अर्थमेटिक की और एडवांस की, मैं मानता हूँ सिर्फ एक ही है भाई, वो है कौन? कैट। जी हाँ, कैट भाई। अगला सवाल एक बार देख लीजिएगा आप, तब तक मैं थोड़ा सा पाँव सीधा कर लूँ भैया। अरे पढ़ाते पढ़ाते कई बार सो जाते हैं आप लोगों को, क्या पता। हाँ, तो आप आशा है आप सब लोगों ने पढ़ लिया होगा। ये कह रहा है अजय और मनोज, मैं अजय भी लिख देता हूँ और मनोज भी लिख देता हूँ, कि धनराशि कितने में है? 8:5 में है, लिख दो। यदि आय ये कह रहा है कि अजय रोज एक निश्चित धनराशि खर्च करे, यानी कि वो अजय है जो अपन नहीं पता, लेकिन धनराशि बूंदा खर्चीला व्यक्ति है, अपना कुछ हिस्सा खर्च कर देता है। और मनोज कंजूस है, और वो कमा लेता है। अजय खर्च कर दे है और मनोज कमा ले है। जो मनोज है वो 1/6 हिस्सा कमा ले है जितना अजय खर्च करे है। मनोज कितना कमा ले है? 1/6 हिस्सा कमा ले है जितना अजय खर्च करे है। यानी कि अगर मान के चलो अजय 6 रुपये खर्च करे है तो यो 1 रुपया कमा ले है, अगर ये 6 रुपये खर्च करे। छोटी सी बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 9 दिन के बाद अगर 9 दिन तक एक दिन में यो 1 रुपया कमा हुआ है, यो 6 रुपये खर्च कर दे, तो 9 दिन में यो कितना खर्च कर देगा, यो कितना कमा लेगा? आप बोलोगे सर 54 रुपये तो खर्च कर देगा, 9 रुपये यो कमा लेगा। बिल्कुल सही बात है। और 9 दिन के बाद इनका अनुपात कितना हो जाता है? 10:11 हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। 9 दिन में इसने कितने कमा लिया? बोलोगे सर माइनस का 54 खर्च कर दिए इसने, प्लस का 9 रुपये कमा लिए। वही मल्टीप्लाई, ठीक है, वही मल्टीप्लाई कर दो बेटा। कितना होगा? 11 8 88, 10 पंजे 50, कितने गैप आ गया? आप बोलोगे 38 का। मैं कहूँगा वेरी गुड। यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो। एक नए पेज, मैं इसके लिए क्या लिख लेता हूँ, एक नया पेज ले लेता हूँ। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप वीडियो रिवाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी आ गई है? 38 आ गई है। आ गई ना 38? कैसे आ गई? इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी। जैसे 1/6 था ना, अगर वो 1 रुपया कमाता तो 6 रुपये खर्च करता है। अगर यही प्रोसीजर 9 दिन तक चलेगा, यानी कि वो 9 रुपये कमाएगा और ये 54 रुपये खर्च कर देगा अपने, ठीक है। और ये 9 दिन के बाद कितना हो जाता है? 10:11। दोबारा भी मैंने समझा दिया है। अब ये क्या कह रहा है? अच्छा, आगे लिख लेता हूँ। 38, इसकी वैल्यू कितनी है? 10 गुणा में 9 और 11 गुणा में 54। इसकी वैल्यू कितनी है? 10 गुणा में 9 और प्लस में 11 गुणा में 54। माइनस का तो क्या बात होगी? गैप बढ़ेगा भाई, गैप बढ़ेगा। यानी कि देखो, इसमें से अगर 9 कॉमन ले लूँ, मैं 9 कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से, तो 10 आ गया। और यहाँ से काट लो, 9 छिका 54, यानी कि 66, यानी कि 76 गुणा में 9 आ गया, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास? 38। अगर मैं 38 को काट दूँ, 38 दूनी 76, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलोगे सर 18 आ गई। तो ये बताओ मेरे को, ये एक बात बताओ मुझे, इनिशियली रुपये कितने थे इनके पास? 1 की वैल्यू 18 है, 1 की वैल्यू 18 है, 1 की वैल्यू 18, यानी कि इनिशियल रुपये का हो गया सर 8:5 में थे, 8:5 में 1 की वैल्यू आप बोलोगे सर 18 18 कर लो, 18 पंजे ये तो 90 हो गया। इसके पास 18 8 144 रुपये हो गया। लेकिन ये 9 दिन तक इसने खर्च करे हैं, इसने तो अपने 54 रुपये खर्च कर दिए। कह तो रहा था ना 1/6 हिस्सा खर्च करता है, कमाता, और इसने कितना 9 रुपये कमा लिए। तो गैप कितने का आ गया? आप बोलोगे सर 54 रुपये का। यहाँ पे आ गया 90 और यहाँ पे 99 रुपये। अब ये कह रहा है कि कितने दिन के बाद 18:35 होगा इनका अनुपात। ऑप्शन उठा लो बेटा। अगर मैं 5 ऑप्शन उठाता हूँ तो कितना आएगा? 95 और 103। ये तो नहीं आता 18:35। अगला उठा लो 6, मैं बोल दूँ 96 और यहाँ पे कर लेना भी प्लस 6 प्लस करना इसमें 99 में 99 6 कितने होते हैं? 105। 99 और 6 105। या कट रहे हैं किसी पे? आप देखो क्या कट रहे हैं क्या किसी पे? एक सेकेंड गाइस, सॉरी गाइस। अब ये क्या कह रहा है देखो, ये क्या कह रहा है? एक सेकेंड, कुछ स्टेटमेंट फॉल्ट रहेगा आई थिंक, मैं एक बार देख लेता हूँ दोबारा से। नहीं, कुछ फॉल्ट नहीं रहा है, ये सिंपली इतना कह रहा है कि कितने दिन के बाद इनका अनुपात 18:35 हो जाएगा। 18:35 हो जाएगा। इनिशियल वैल्यू कितनी आई थी हमारी?
90 99 तक समझ में आ गया, 90 99 रुपये बच गए। यानी कि अगर 6 दिन तक ये तो देखो 6 दिन तक क्या करेगा, ये तो अपने 9 रुपये कमाए मतलब खर्च करेगा, और ये 6 दिन तक क्या करेगा, अपना 1 रुपया बचाएगा। यानी कि ये तो क्या कर लेगा, आप बताना मुझे। सॉरी, एक बार देख लेते दोबारा से, 1 सेकंड गाइस। 1/6 कर रहा ना, 1 सेकंड गाइस, सिर्फ लास्ट से देख लेना एक बार दोबारा से रिवाइंड करके। मुझे ना स्टेटमेंट क्या होता है ना, छोटी स्क्रीन है तो स्टेटमेंट दोबारा पढ़नी पड़ जाती है कई बार। अब ये तो है नहीं मैं करके बैठा हूँ, हर एक स्टेटमेंट दोबारा पढ़ते टाइम बहुत दिक्कत हो जाती है। ये 99 आ गया था। अब ये कह रहा है कि कितने दिन के बाद, अगर ये अब मैंने ऑप्शन उठा लिया 6, अगर मान के चलो, अब मान के चलता हूँ 6 दिन, यानी कि 1/6 खर्च करता है, या एक दिन के 6 रुपये खर्च करता है, तो 6 दिन में कितने खर्च करेगा, आप बोलोगे सर 36 रुपये खर्च कर देगा। और ये इसका 1/6 कमाता है, यानी कि 6 कम 6, यानी कि 1 रुपया कमाएगा रोज़ का, यानी कि ये 6 रुपये कमा लेगा। यानी कि कितना आ गया, 54 और 54 आ गया इसका, और इसका कितना आ गया, आप बोलोगे सर 99 में 6 जोड़ दूंगा तो 105 हो गया। अब कितने हो गया देखो, अब कितने पे कट गया, ये 3 पे कट गया, 3 पे कट रहा ना, 18:35 आ गया हमारा ऑप्शन सेटिस्फाई करा गया। यानी कि 6 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखिए 6 कैसे हुआ कि देखो यहाँ तक तो आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब ये कह रहा है कि कितने दिन के बाद, यानी कि वो प्रोसेस चलता रहा, 1/6 रुपये खोने वाला, यानी कि 6 दिन में उसने कितने रुपये खो दिए, 36। उसने 6 दिन में कितने रुपये पा लिए, 6 रुपये। इनका रेशियो ले लो बेटा, सिंपल सा तो सवाल है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये सवाल बहुत अच्छे से आते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, और भैया एसएससी ने तो भर के इन पे सवाल बनाए हैं, भर के। एक बार ये सवाल देख लीजिए। ये कह रहा है कि एक स्कूल में बच्चों का अनुपात कितना है, बच्चों की संख्या कितनी है, 15:54। मैं बोलूँगा वेरी गुड भाई, इतनी है। और उनका रेशियो कितना, आप बोलोगे 4:3। मैं लिख दूँ एक बार 4:3। ये किसका है, ये बॉयज़ हैं और ये गर्ल्स हैं, ऐसे लिख लो। तो इनको अगर तोड़ना, 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 54, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यानी कि 222, 222 चौका 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और इसकी 666। अब ये क्या कह रहा है, अब ये क्या कह रहा है कि 30 लड़की नहीं आ गई। देखो यहाँ पे 666 कैसे आए, एक बार दोबारा से मैं बता देता हूँ। देखो 4:3 था, 4:3 था, इनका योग था ये, तो इसमें जोड़ दूंगा 4 और 3 7, 7 को काट लूँगा, 222 पे कट जाएगा। 1 की वैल्यू 222, यानी कि 4 की कितनी होगी आप बताना, और 6 की कितनी होगी, फिर 6 6 6 3 बार। अब ये देखो, ये कह रहा है कि 30 लड़कियां और आ गई तो कितना हो जाती हैं, 696। और ये कह रहा है कि कुछ लड़के छोड़ के चले गए, और उनके कारण गैप कितना हुआ, उनके कारण गैप हो गया 7:6 का। अब 6 की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है, 6 कम 6 16, 6 कम 96, यानी कि 116। यानी कि 7 का भी 116 टाइम हो जाएगा। 7 का 116 टाइम कर लो बेटा, कितना होता 7 का 16 100 टाइम, देखते हैं 116 गुणा में 7। दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। 7 6 42, 4 हैसल, 7 एकम 7, 7 और 4 11, 1 हैसल, 8 4 7 एकम 7 और 1 8, 812, यानी कि 812। पहले बच्चे कितने थे, 888। अब कितने हैं, 812। चले कितने गए, 8 में से 2 गया, 6 यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए। 8 में 3 गया 7, 76 बच्चे। दोबारा से देख लेते हैं इस सवाल को कैसे करते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलो मैं एक नया पेज में ही समझा देता हूँ। 4:3 था, जल्दी कराऊंगा भाई। 4:3 था बच्चों का, बाद में कितना हो गया था, 888 और 666। अब ये कह रहा है कि 30 लड़कियां आ गई, तो लड़कियां कितनी होगी, 300, 696। इनका रेशियो इसने कितना दे रखा है आने के बाद, 7:6 हो गया। 7:6, 6 कितनी टाइम हो गया इसका, आप बोलोगे सर 116 गुना हो गया। तो यानी कि ये भी रेशियो बराबर बढ़ता है दोनों साइड से, तो ये भी 116 टाइम हो जाएगा। 116 करके देखा तो मैंने कितना आया था, मेरा 812 आई थिंक यही आया था, 812। यानी कि कितने लड़के छोड़ के चले गए, आप बोलोगे सर 76 लड़के छोड़कर चले गए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाय, लंबा सेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा लंबा सेशन हो रहा है, लेकिन टेंशन नको, मैं पढ़ा के जाऊंगा इसको, तो मैं आज कवर करा के ही जाऊंगा, ना रहेगा बास ना बाजेगी बांसुरी। अगला सवाल देखिए एक बार, ये सवाल आप लोग करिएगा। एक सवाल भी ही नहीं है जो मैंने आप कह सको कि सर आपने छुड़वा दिया और आपने मतलब हमारे लिए छोड़ दिया, नहीं, मैं खुद ही कर रहा हूँ भाई, जब तक करता रहूँगा भाई जब तक मुझ में जान है।
जब हारने लग जाऊंगा हिम्मत तुमसे कह दूंगा कि भाई कर लेना खुद ही, ठीक है। तब तक तो करूँ। देखता हूँ अगला सवाल कह रहा है कि सॉरी गाइस, दो गांवों की जनसंख्या इतनी है 1525 और 2600, इनका रेशो ले लो बेटा, इनका रेशो ले लो। 5 से काट लो, 5 से काटना 5 दिए 15, पहली को 5 से काट लो, 5 दिए 15 और 5 5 25 305। इसको दूसरी को काटना 520, 5 5 5 25, 5 दूनी 10 0, 520, 5 तक फिर काट लो 61, 5 छिका 30, 5 एकम 5, 5 एकम 5 104, यानी कि इतने रेशो में कट गई हैं। अब ये कह रहा है कि पहले जो पहला गांव है उसमें कितना अनुपात है, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे कितना है देखो, यहाँ पे मेल और फीमेल का अनुपात देखो। पहले में पुरुष, पी पुरुष के लिए, महिला के लिए एम है, पीएम पुरुष और महिला। इसमें कितनी है, पुरुष कितने हैं 37, 27 और 34 कितने हुए 61, 61 के 61 इसमें बढ़ जाएंगे, यानी कि 27 तो इसमें क्या है पुरुष है, और महिला कितनी है आप बोलोगे सर 34 है। दूसरे में कितनी है 7:6 में, ये रहा देखो, सॉरी 6:7 में, भाई सॉरी हाँ 6:7 में, यानी कि टोटल कितने हैं 13, 13 की वैल्यू 104, यानी कि 8 टाइम, 8 छिका 48 और 8 7 56, ये आ गया। अब ये क्या कह रहा है कि इन दोनों गाँवों में पुरुष और महिलाएं की संख्या का अनुपात, यानी कि एक साइड क्या कर लो पुरुष कर लो, एक साइड महिलाएं, यानी कि 48 में 27 जोड़ लो और महिलाएं से जोड़ लो, इन दोनों का फिर रेशो ले लो भाई, अपना आंसर आ जाएगा। कर लेना भाई, या फिर कर रहा हूँ, देखो इनको जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 75, और इनको जोड़ूंगा तो 56 में 34 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 90, 15 5 75, 15 छिका 90, यानी कि 5:6 आंसर। अगला सवाल देखिए भाई आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। ये कह रहा है कि एक सोना टूट गया, एक सोने की चैन थी भाई। अरे भैया सोने की चैन, कहाँ चैन पहनने के बाद चैन आता है हाथ में इंसान के शरीर के अंदर। सोने की चैन टूट गई और टूट गया, और उसका जो वज़न है वो इसमें टूट गया भाई 3:4:5 में। और जो इसका कीमत थी, जो उसकी कीमत थी, इसके वर्ग के जो संख्या में ये जो टूटा है, जो 3 हिस्से में टूटा है, और जो इनका वर्ग है, इन संख्याओं का टोटल करने पे जो वर्ग आता है, यानी कि वर्ग आता है उसके प्राइस में टूटी है, मतलब इनका प्राइस इतना आ जाएगा। इसने यही तो कहा है ना, देखो इसका वजन का अनुपात 3 4 5 है, और सोने की कीमत इसके वजन के वर्ग, इसका वजन कितना 12 के वर्ग के अनुपाती में टूटी है 144, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों का वर्ग कर दूंगा। ये तो ओरिजिनल प्राइस था इसका, लेकिन ये टूटने के बाद हुआ है। 3 3 9, 4 चौके 16, 25, वर्ग कर लूँ इन सबका। ये तो ओरिजिनल था, ये फिर टूटने के बाद हुआ है, यानी कि टोटल करूँगा तो कितना आएगा 16 9 25, 25 25 50, 50 और इसका गैप कितने का है देखना भैया एक बार, मेरे ख्याल से 84 का होगा, या 84 का है, 94 का है, आई थिंक 94 का है। 94 की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है, 94 का नुकसान हुआ है, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं 235 समथिंग का हुआ है। अब मूल कीमत निकाल देना, 94 को काट लो 135 से, कितनी बार कट रहा है आप देख लो निकाल के। मेरे ख्याल से 94 36 टाइम पे कट जाएगा, 36 बार कट जाएगा। 100 की एक की वैल्यू अगर 36 है, 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको पता है 36,000। अगला सवाल ये कह रहा है, अगला सवाल पढ़िए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। एक बार आप सवाल को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद मैं इस सवाल को भी करवा दूंगा। इससे पहले आप अच्छे से पढ़िए सवाल को, नहीं होता तो मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे कराने में। जब इतने करवा दिए तो इसको कराने में क्या दिक्कत होगी बच्चा लोग, आप बताइए। ये कह रहा है कि ABC के बीच में एक धनराशि बांटी गई है। अच्छी बात है भाई, धनराशि बांट रहे हैं, यहाँ पे लोग पैसों के लिए लड़ते हैं, लोग बांट रहे हैं आपस में, चलो बांट लो कोई बात नहीं, अपना क्या बांटने में, मैं तो बांट दूंगा, मैं तो बिचौलिया बांटने वाला। A, B और C है। अब ये कह रहा है कि इनका अनुपात क्या है बांटने पे 9 6 11, यानी कि यहाँ पे रुपये कितने दिए गए हैं 11 और 6 17, 17 और 9 बताना भाई कितना 26, यानी कि यहाँ पे कितने रुपए दिए गए हैं आप बोलोगे सर 26 रुपये दिए गए हैं। लेकिन ये कह रहा है कि A ने अपने हिस्से का, मान के चलो A ने अपने हिस्से के 500 रुपये C को दे दिए, उसके बाद इनका ABC का रेशो कितना हो गया 4:3:6। अब कितना हो गया 4 3 7 और 5 4 9 6 3 9 और 4 13।
अच्छा एक बात बताओ यार, तो 26 रुपये थे यार, 13 रुपये हो गए। अरे उसने रुपये दिए हैं, कम तो नहीं है, एक दूसरे ने कितने खाए तो नहीं, उस तो ट्रांसफ़र करें। मान के चलो आपके पास 25 रुपये थे, यानी कि 75 रुपये थे टोटल। अब मान के चलो आपने उसके 5 रुपये अपने दोस्त को दे दिए, टोटल तो रहे 75 ही ना। बेशक आपके पास 20 रह गए हो, आपके पास दोस्त के पास 30 हो गए, लेकिन रहे तो 75 ही ना। तो यहाँ पे 13 कैसे? तो यानी कि मैं बराबर कर लूँ, 26 रुपये बना लूँ यहाँ पे। आप कहोगे सर बिल्कुल बना लो। तो यहाँ पे कितना हो गया? 8, यहाँ पे 6, यहाँ पे 12, यानी कि कितने का चेंज आया? आप बोलोगे सर 1 का चेंज आया, 1 की वैल्यू 1 रुपया बढ़ा है, लेकिन हमारा तो कह रहा है कि 500 रुपये दिया, यानी 1 की वैल्यू 500 है। तो अब ये क्या पूछ रहा है? ए बी तथा सी का हिस्सा बताओ प्रारंभिक में। 11 और 6 17, 17 गुणा में 5 8500 बेटा, यही है क्या? कहीं है ऑप्शन में? आप बोलोगे ये रहा। वैसे भी ये देख लो भी 11 और 6 यानी कि प्रारंभिक पूछे 17 का मल्टीपल कौन है? ना 17 का ये मल्टीपल, ना ये मल्टीपल, ना ये मल्टीपल, एक ही था। अरे गधों ऐसे मेहनत करवाई मुझसे, ऑप्शन भी देख लिया करो। 21वां सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। गाइस आप देखिएगा इस सवाल को करके, हो तो ठीक है, नहीं हो तो भैया बता देना, हम करा ही देंगे, हमको क्या मतलब भैया, हैं बता ही दो। कराएं? चलो करा ही देते हैं। तुम फिर कहोगे सर नहीं करवाया हमसे सवाल भी, हमारा तो कराना चाहिए था। देखिए एक बार आप देख लीजिएगा, नहीं हो रहा तो मैं कर रहूँगा। देखो ये कह रहा है कि ए बी सी में विभाजित किया जाता है। ए को बी सी का, वही भाई ए को मैं मोटा मोटा बता देता हूँ, बी प्लस में सी का कितना 3:4, और बी को ए प्लस सी का कितना 5:6 मिलता है। अब ये क्या कह रहा है, यहाँ पे कितने रुपए मिल रहे हैं? 7, यहाँ पे बोल रहे हैं 11, वही एलसीएम ले लो 77, यहाँ पे 11 तिया 33, यहाँ से तो क्या हो गया 7 पे काटना, 11 टाइम 11 तिया 33, ए की वैल्यू 33, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11, 11 से 77, यानी कि बी की वैल्यू आ गई 35, 35 33 35। देखो ए बी सी 33 35, टोटल 68 हो गया। आप बोलोगे सर सी कितना 77 में से? अगर 68 ये हो गया तो सी कितना हो गया? आप बोलोगे सर 11 हो गया सी। हाँ भैया 11 हो गया, देख लो कैसे। देखो 68 हो गया, ये 68 हो गया, सॉरी ये 9 हो गया भाई, सॉरी गाइस मुझसे गलती होगी। सी कितना हो गया? 9 हो गया। आपका सी कितना हो जाता है बेटा? 9 हो जाता है। एक बार मैं लिख देता हूँ इस बात को। देखो कैसे हुआ, मैंने एलसीएम ले लिया था ना, देखो एलसीएम ले लिया था, इनका स्टेंटर आ रहा था। अब ये कह रहा है कि ये अपने पैसे इसको देता है, ये अपने पैसे इनको देता है, तो टोटल ये कह रहा है कि बराबर होने चाहिए। ये भी अपना पैसा इसको दे दे, ये भी अपना पैसा इसको दे दे, हैं, तो ये दोनों बराबर हो जाए। क्या बराबर हो सकता है? मैं कह दूंगा सर मैं इसको एवरेज ले लूँगा। 77 संख्या थी तो मैं 77 का 3 गुना कर लेता हूँ, यानी कि सबका एवरेज पे क्या आ जाएगा फिर 77 आना चाहिए। यानी कि मैं 77 की 3 बार गुणा कर लूँ, यानी कि इसकी भी 3 बार गुणा, इसकी भी 3 बार गुणा, और इसकी भी 3 बार गुणा। 33 तिया 99, 35 दिया 105, और 9 दिया 27। अब देखो यहाँ का एवरेज कितना आ गया? 3 संख्याओं का एवरेज काट लूँ, यानी कि 77 आना चाहिए, यानी सबका जोड़ कितना आना चाहिए 77। अगर इसको 77 बनाने के लिए कितना देगा, इसको 77 बनाने के लिए ये कितना देगा, एक बार आप देख के मुझे बताओ बेटा निकाल के। सर चीज़ मैं कैसे देखूँ, निकाल के बताओ कितना देगा वो इसको। ये करके देख लेना भैया कितना कितना देगा। अब इतना तो देख लेना, 99 में से एक बार देखो, 99 में अगर मेरे को 77 बनाना है तो ये कितना देगा अपना 27 दे देगा निकाल के। ये तो अपना 27 दे देगा, ये कितना हो जाएगा 54, बाकी 77 का बचता ये ले लेगा। ये कितना देगा 77 बनाने के लिए? आप बोलोगे सर ये दे देगा 23, 105 ही बच रहा है क्या? देख लेना भाई एक बार, ये अपना दे देगा, दोनों तीनों बराबर हो जाएंगे, तीनों बराबर हो जाएंगे। फिर एक बार गाइस देख लेना दोबारा से। और फिर ये पूछ रहा है x प्लस में y का मान बता देना निकाल के, x प्लस में y का मान बता देना आप निकाल के, हो जाएगा, टेंशन रखो। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला सवाल देखिएगा, अगर नहीं होता ना ये सवाल, पिछले वाला अगर नहीं होता, बस एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, तो मैं अगली वीडियो जब कराऊंगा ना तो उसमें मैं इसका सॉल्यूशन डाल दूंगा भैया, दोबारा करा दूंगा। नहीं होगा तो आप लोगों से कुछ आप होमवर्क भी कीजिए भी। ये कह रहा है, क्या कह रहा है, ए बी सी, मैंने अब देखो उसका फ़ायदा होगा,
आप कहते हैं ना गुणा करने का, मैंने कहा था गुणा करके देख लो। अब उसका बहुत सारा फ़ायदा होगा। क्या होगा इसका, मैं एक बार बेसिक बता देता हूँ, करना आप लोगों को भी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चल रहा है अभी। देखो कैसे, देखो 4% बैटरी है, मेरे को जल्द से जल्द कवर अप कराना पड़ेगा ताकि दिक्कत ना मचे। अब ये कह रहा है कि ABC की आई कितनी है, यहाँ पे अब मैं लिख दूँ 4, 5, 7 है। उनका व्यय एक्सपेंडिचर कितना है 7, 8, 9। ऐसा तरीका बता दूंगा बेटा, याद रखोगे एक्सपेंडिचर। ये कह रहा है कि इसकी आय इसकी बचत का, बी की जो आय है इसकी बचत का कितना है 1/8 है। यानी कि मैं सबको क्या बना लूँ, एक बार 8 का सबसे पहले तो मैं इन दोनों को बी को बराबर बना लेता हूँ ऊपर नीचे, ताकि दिक्कत ना बने मुझे। ये लो भैया, तू 5 से मल्टीप्लाई हो, तू 5 से मल्टीप्लाई हो, तू 8 से, तू 8 से और तू 5 से, मैंने कहा ना बराबर मल्टीप्लाई करूँगा। अब ये कह रहा है कि 1/8, यानी कि 1/8 का मतलब क्या हो गया, अगर बी की इनकम 8 है तो एक्सपेंडिचर कितना है 7, यानी कि इनका एक्सपेंडिचर का इनकम का रेशो कितना होना चाहिए 8:7 होना चाहिए। यानी कि यहाँ भी मैं क्या कर दूँगा 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई, और यहाँ भी मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूँगा भैया 7 से, और ऊपर क्या करूँगा दोबारा 8 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। ये क्या आ जाएगा आपका रेशो आ जाएगा, संख्याएँ आ जाएंगी। इसमें से क्या पूछा बाद में, बचत पूछी है, यहाँ पे बचत आ जाएगी, घटा लेना बचत आ जाएगी, घटा लेना बचत आ जाएगी, फिर उनका रेशो बता देना। सिंपल सा सवाल है। अगला सवाल देखिए भाई 25वां जो सवाल है वो एक बार आप देख लीजिए। ये कह रहा है कि ए और बी की आय कितनी है बेटा 4:3 है। आय का अनुपात कितना है ए और बी का, मैं लिख लेता हूँ ए और बी का 4:3 है। अब वो क्या कह रहा है, यदि जो इनकी आय था अनुपात कितना था, आय का अनुपात कितना 4:3 था। अब ये कह रहा है कि जो पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के उनके व्यक्तिगत आय का अनुपात, यानी कि जो अभी का साल और पिछले साल का जो उनकी आय का रेशो कितना है 3:4 है। यानी कि पिछले वर्ष की कंपैरिजन में कितना है 4:3 है। ये रहा व्यक्तिगत आय, वर्तमान आय और व्यक्तिगत आय का रेशो कितना है, इतना है वर्तमान आय का और व्यक्तिगत आय का, ठीक है। यानी कि 4:3 में कट जाएगा व्यक्तिगत आय अभी की, ऐसे ही 6:5 में, 6:5 में। अब मैं इनको क्या कर दूँ, इनका एक क्या मल्टीपल बना लूँ, मैं क्या मल्टीपल बनाऊँ रेशो, सॉरी मैं इसका क्या ले लूँगा एलसीएम ले लूँगा 15, और 15 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दूँगा। ये क्योंकि पिछले वर्ष की थी ना यार, ये पिछले वर्ष के वे हैं इनकी इनकम सोर्सेज। 15 चौके 60 और 15 तिया 45, ठीक है। उसके बाद क्या करना है मुझे आप बताइए, उसके बाद तो बड़ा आसान सा सवाल रह गया। आगे मैं कराऊँ या फिर आप लोग कर लोगे बताओ। आई थिंक आप कर ही लेना, बढ़िया रहोगे। अब तो आप समझ गए ना कैसे करना। 60 और 45 तो आ ही गया। एक सेकंड गाइस, हाँ तो गाइस क्या था 60 और 45 आ गया। ये पिछले वर्ष की थी और अब की वर्ष वर्तमान, अब मैं वर्तमान की निकाल सकता हूँ इससे। अब मैं इससे किसकी निकाल सकता हूँ भाई, ये क्या पूछ रहा है उसकी पिछले वर्ष की। अब मैं इससे पिछले वर्ष की आय निकाल सकता हूँ, ये तो वर्तमान की थी, ये अब ये तो वर्तमान की थी, अब पिछले वर्ष की निकाल दूँ। देखो 3 से काटूंगा तो 20 बार, 20 की इससे मल्टीप्लाई, 20 की 4 से मल्टीप्लाई 80। इसकी कितने पे कट गया बताना एक बार, ये कितने पे कट गया 15 पे, सॉरी 15 तिया 45, यानी कि 6 तिये 18, सॉरी 6 तिये 18। एक सेकंड गाइस, सॉरी 3, सॉरी ये 9 पे कट गया, 9 छिका 54, 9 छिका 54। अब ये क्या कह रहा है, इन दोनों का जोड़ कर लो, इन दोनों का जोड़ कर लो। आप कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 134 आ जाएगा, ठीक है। 134 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है ऑप्शन, सॉरी उसमें क्वेश्चन में आप बोलोगे सर इसकी हमको दे रखी है 8.4 लाख, और हमसे पूछी है पिछले वर्ष की, हमसे पूछी है बी की आय कितनी थी पिछले वर्ष। पिछले वर्ष कितनी थी, आप बोलोगे सर 45 थी। एक सेकंड गाइस, कूदना क्या 45 थी। ये तो वर्तमान की, ये तो वर्तमान क्या है ना, ये सब कुछ वर्तमान का आ रहा है। अब ये पिछले वर्ष का था, अब इसको काट पीट लेना, आंसर आ जाएगा आपका। हाय क्या बात है। अगला सवाल देखिए भाई, ये कह रहा है कि एक वाटर पार्क में टिकट की कीमतों का रेशो कितना है। देखो टिकट की कीमतों का रेशो है 11:12, और यात्री है जो यात्री, यानी कि संख्या है, यात्री कौन से होते हैं जो पर्यटकों की संख्या कितनी है, आप बोल लोगे सर 8:7 है।
तो रेवेन्यू कैसे निकलता है, टिकट जितने की टिकट है और जितने यात्री आएंगे उनकी मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, रेवेन्यू आ जाएगा। ये तो होता ना कि अगर मान के चलो 2 बच्चे गए आपके साथ 100 की टिकट में 200 रुपये लग गए, यानी कि इससे मैं इसकी मल्टीप्लाई कर लूँगा, इससे इसकी मल्टीप्लाई कर लूँगा। पहले काट ही लो ना, अगर रेशो से रेशो कट रहा है तो आप बोलोगे 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यानी कि 22 रेशो 21। 22 की रेशो कितनी बता रखी है ये, अब इसकी वैल्यू किसने बता रखी है, 176। एक सेकंड गाइस, हाँ ये राजस्व आ गया ना, रेवेन्यू आ गया। इसके ये पहले वाला था, ये अब वाला है, ठीक है, अब वाला है। 22 की वैल्यू कितनी है, इतनी, ये 8 पे कट जाएगा, 22 8 176, यानी कि 21 8 168 है कहीं पे, ये रहा भाई। ये कह ले, ये कौन सा है, पहले वाला है, ये अब वाला है। उस घट कोरोना वायरस आ गया था ना यहाँ पे। अगला सवाल भाई आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सवाल को पढ़िए अच्छे से फिर जवाब दीजिएगा। 28वें सवाल का ये कह रहा है, देखो वही अपना ले लो, ABCD का रेशो AB, अरे इतनी बार करा दिया, BCD का रेशो कितना है आपके पास, ये कह रहा है कि 2:3। BC का कितना है, 1:2। और CD का कितना है, आप बोलोगे सर BC का तो हमने निकाल लिया, CD का कितना, आप बोलोगे सर 3:4। ये 2 है भैया, लिख लेना। अब मेरे को क्या ABCD का निकाल लूँ, सीधा ABCD का निकाल लूँ। देखो A का कितना है, सीधा उतार लो 6, B कहाँ पे है, यहाँ पे है, फिर यहाँ सीधा उतार लो 3 तिया 9। C कहाँ पे है, C कहोगे सर यहाँ पे है, यानी कि यहाँ 3 दूनी 6, 6 तिया 18। अब D देखो कहाँ पे है, आप बोलोगे सर यहाँ पे है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। अब ये क्या पूछ रहा है कि A और D के हिस्से का, ये कह रहा है कि A और D के हिस्से की, A और D के हिस्से का कितना है गैप। क्वेश्चन में कितना है अपना आ रहा है 18, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है 64। हमारा कितना आ रहा है, सॉरी अगर ये कट रहा है एक बार तो देख लो, कट रहा है ना ये, आप बोलोगे सर कट रहा है, 3 पे कट रहे हैं ना, काट लो ना, ये 3 पे काटना बेटा एक बार। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 6 18, 3 8 24, 2 3 6 8, 2 3 6 8। इसका गैप कितना है, A B C और D। एक सेकंड गाइस मैं देख लेता हूँ बैटरी तो नहीं, हाँ A B C D, यहाँ पे इनका गैप कितने का है 6। 6 की वैल्यू अपने को दे रखी है 648। 6 से काट दो, 6 पे काटना, 6 कम 6, 6 8 48, 108 टाइम। अब ये क्या पूछ रहा है हमसे, ये पूछ रहा है कि उसके हिस्सों का योग, यानी कि टोटल हिस्से कितने हैं, 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 8 19, 108 गुणा में 19, जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगी आपका क्या हो जाएगी आंसर। देख लेना भाई, लास्ट में क्या रहा है, देख ला लास्ट में क्या रहा है, 9 बेहतर है, लास्ट में 2 है सिर्फ इसी में आंसर। बाकी कर लेना भैया अगर आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, जैसा भी आपको मोस्ट प्रेफर लगे आप वैसे कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ भाई, मेरी और नहीं है, ये से ज़्यादा मैं नहीं करवाऊँगा, ये सवाल आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। सिर्फ एक ही सवाल मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, अगर नहीं होता है तो मैं आप बता देना, वैसे मैं करा देता हूँ लेकिन फिर भी चलो मैं बता देता हूँ। AB का वैसे रेशो निकाल लेना, BC का निकाल लेना और CD का निकाल लेना। फिर आप क्या पूछा, जो इसने पूछा है अंतर B और CD का निकाल के आंसर ले लेना भाई आपका। ये फिर वही आगे भाई A और B की, ये कह रहा है कि A और B की आय का अनुपात 2:1 है। अरे अब तो ये मैं थक गया हूँ ऐसे सवाल करा करा। व्यय का अनुपात कितना है, आप बोलोगे सर हमारी बात हमेशा ऊपर रहेगी, क्योंकि आप पूछा उसने आय पूछी इसलिए इनकम ऊपर रहेगी हमेशा। एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना है, आप बोलोगे सर 4:1 है। और आप पूछोगे बचत का अनुपात कितना है, उन दोनों की बचत कितनी है, एक सेकंड में, हाँ बचत का अनुपात कितना है, आप एक सेकंड में इसको दोबारा से एक बार इरेज करके अच्छे से समझा देता हूँ नीयत से। अभी मेरी नीयत कामचोरी वाली हो रही है, अब नहीं अच्छे से समझाऊंगा। देखिए मेरे को देखना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए भाई आय का अनुपात कितना है, आप बोलोगे सर 2:1 है, बिल्कुल इनकम का। आप बोलोगे व्यय का अनुपात कितना है, मैं बोलूँगा बेटा व्यय का है मेरा, एक सेकेंड सॉरी, व्यय का है 5:3। और मैं बोलूँगा एक्सपेंडिचर का कितना है, सॉरी बचत का कितना है, आप बोलोगे सर 4:1 है। और अब दोनों मिलके बचत कितनी कर रहे हैं 5, ठीक है, यानी कि 4 एकम 4,
सॉरी 4 और 1 5, 5 की वैल्यू 5 यानी कि 1 की वैल्यू 1000, ये 1000 रुपये बचा रहा है, ये अपने 4000 रुपये बचा रहा है, वही क्रॉस मल्टीप्लाई अब कर दो भी। 3 दूनी 6, 5 में थे 1, यहाँ पे 5 एकम 5 और यहाँ पे कितना हो गया 4 3 12 यानी कि 1 की वैल्यू 7000, यानी कि किसकी पूछी है, बी की पूछी है, 7000 आ गई भाई। समझ में आ गया। दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि पहली संख्या का, एक सेकंड गाइस, यदि ये कह रहा है बच्चे पहली संख्या का, इसने कह रहा है कि यदि पहली संख्या का, एक सेकंड मैं चार्जिंग कर लेता हूँ साथ के साथ ताकि दिक्कत ना बने, थोड़ी चार्जिंग आएगी बेटा, सो प्लीज़ आप टॉलरेट कर लेना। दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 5:4 है। ये लो भैया, ये कह रहा है कि पहली संख्या का 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। कैसे, 40 के बटे में 100 कर दो, कट रहा है तो काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये आ जाएगी 2/5। इसकी वैल्यू इसने कितनी दे रखी है 12, यानी कि 1 की वैल्यू अगर 6 है तो पूरी कितनी आ जाएगी 30। ठीक है, तो दूसरी संख्या का अगर 5 की वैल्यू कितनी है बेटा, आप बोलोगे सर 30 है, 5 की वैल्यू 30 है यानी कि 6 गुना हो रहा है, यानी कि ये भी 6 गुना हो जाएगा। आप बोलूँगा हाँ बिल्कुल हो जाएगा 24। अब ये कह रहा है कि दूसरी संख्या का 50% यानी 24 का 50% कितना होता है 12। ख़त्म भैया। ये भाई ऑप्शन से उठा लेना, इसमें तोड़ लेना, 5 6 और 4 10 और 10 और 9 19, 19 का जो भी मल्टीपल होगा यही आंसर होगा ना। तो आई थिंक ये है, आई थिंक 19 पंजाब 95, ये 3 है, ये उठा के देख लेना भाई। यहाँ पे इसमें तोड़ लेना, बाद में 12 बटा देना, और जो ये रेशो में आ रहा है जो भी आंसर करेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये भी आ गया भाई, 3:2 है। अब ये जल्दी जल्दी बताओ बेटा, 5:3 है, 1,000 रुपये बचा रहे हैं, 1 लिख लो, 0 भूल जाओ, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, 3 3 9, 3 3 9, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 में से 3 गया 2। देखो यहाँ पे कितना हो गया, 3 3 9, 5 दूनी 10, 1 गैप, यहाँ पे 5 एकम 5, यहाँ पे 3 एकम 3, कितना गैप 2 का, 1 की वैल्यू 2 है। तो ये पूछ रहा है अमित की, पूछ रहा है, ये अमित है, ये अमित है, ये वीरी है। अमित 1 की वैल्यू 2 है तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, यानी कि 6000। ख़त्म। जल्दी जल्दी करो भाई। तीन संख्याओं का अनुपात 2:3 है और इनके वर्गों का योगफल इतना है। एक बात बताओ, यानी कि 2x प्लस में 3x प्लस में 4x, इनके वर्ग कितने हो गए, देखो इनका योगफल 1856 है। इनके वर्गफल देखना बेटा एक बार काट के आप बोलोगे 4 9 और 16, 9 और 4 13, 13 और 16 29, 29 से काट लेना भाई, कितने पे कट रहा है वहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी भैया। एक्स स्क्वायर की मिलेगी, सॉरी एक्स स्क्वायर की मिलेगी, एक्स से क्या मिलेगी फिर, आई थिंक 64 आ रही है, तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 8 की फिर वैल्यू क्या होगी, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौका 32 आ जाएगा भैया। ये देखिए भाई, अरे भाई मैं नहीं बता रहा इसको, ABC का अगर ये संख्याएं हैं इसमें 5 4 9 2 11 में काट लो, B को ये से कितना अधिक मिला देख लो भैया, कोई सवाल थोड़ी है ये फिर वही है भाई, 8:5 में है। आपसे आय पूछी है, यानी कि हमारी बात ऊपर रखूँगा मैं। बचत कितनी है, व्यय कितना है, 5:3 में है, और ये 3 0 से 3 0 काट दो अपनी, यानी कि 12:10 में, ये माइनस नहीं है गधो, A और B है, कहीं तुमको सर ये क्या कर दिया आपने, यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, 8 तिया 24, 5 5 25, 1 का 16 पंजे 80 और 48, 16 पंजे 80 में से 48 गए, आप बोलोगे सर 32 बच गए, 1 की वैल्यू 32 है। तो ये पूछ रहा है इनकी आय में अंतर कितना है। एक सेकंड गाइस, कुछ गलती तो नहीं होगी, एक बार आप चेक कर लेना भैया, एक बार आप चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे। इनकी आय में अंतर, हाँ इतना ही है भाई, अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं हुई होगी तो एक बार फिर देख लेता हूँ। 8:5 था, यहाँ पे कितना है 5:3, 5:3, यहाँ पे कितना है 12:10, 12:10, देखिए यहाँ पे काटना, 8 तिया 24, 1 आ गया यहाँ से, तो 8 तिया 24, 5 5 25, गैप कितने का 1 का, 10 पंजे 50, 12 तिया 36, 1 का गैप कितने का, ये यहाँ पे कितने का आ गया 14 का, हाँ भैया 14 का। और इनका इनकम का इनकम में कितने आ गैप है, आप बोलोगे 3 का, तो 14 की 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 42 इज द राइट आंसर। ये फिर आ गया भी, बॉयज़ का स्कूल में 5:3 थे,
यहाँ बी और जी इनका रेशो कितना है 5:4 है। यहाँ पे इनकी संख्या दे रखी है 432। 5 और 4 9 से काट दो, 9 पे कट रहा है, कितने पे कट रहा है 9 चौका 36, 9 अट्ठा 72, 48 की और 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 48 और 5 कितना होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं बी और जी का। 48 5 8 5 40, 40, यहाँ पे 5 चौका 20, 240, और यहाँ पे 8 चौका, यहाँ पे इसकी भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से, 8 चौका 32, और यहाँ पे कितना है 8 चौका 32, 4 चौके 16, 3 19, 192, 192। अब ये कह रहा है कि 12 लड़के आ गए, 12 लड़के आ गए, यानी कि 12 लड़के आने के बाद कितना हो गया 252। तो रेशो कितने आ गया 7:6 हो गया। तो अब ये पूछ रहा है कि कितनी लड़कियां नई आई हैं। कुछ लड़कियां भी नई आई होंगी, तो 7 की वैल्यू 252 है, तो देख लो 7 दिया 21 और 7 6 42, यानी कि 16 टाइम हो रहा है। यानी कि ये भी कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 16 टाइम हो जाएगा बेटा इसका। देख लेना भाई, जैसे पीछे करवाया था। ये कह रहा है, ये भी आसान सा सवाल अभी, इसको मल्टीपल बना ला। 3:2 में है, 20% लड़कों को, यानी कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 और लड़कियों को 1/4, यानी कि पहले तो मैं 5 का मल्टीपल बना लूँ साइड, 5 से मल्टीप्लाई कर लूँ, और यहाँ से 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी कि यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई बना लूँ। बस आ गया हमारा आंसर। 20 या 5 के 15 चौका 60, यहाँ पे 5 दूनी 10 और 4 40। अब ये जो पूछे बता देना 25%, 20% लड़कों को वजी मतलब छात्रवृत्ति मिली, यानी कि 20%, 60 का 20% कितना होता है। आप बोलोगे सर 1/5 काटना 60 का, आप बोलोगे सर 12 लड़कों को मिल गई, 48 लड़कों को नहीं मिली। ठीक है, अब दूसरे लड़कियों को 25%, यानी कि 1/4, 1/4 कितना होता है लड़कियों का 1/4, यानी कि 10, यानी कि 30 लड़कियों को मिली, यानी टोटल 78 लड़कियों, 78 जनों को क्या नहीं मिली, छात्रवृत्ति नहीं मिली। ये फिर वही आ गया अभी 7:9, 13:11। अगर कट रहा है तो काट दो, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, टिकट है, यहाँ पे यात्री हैं, रेवेन्यू कैसे बनेगा इनकी मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये अब की है, ये बाद की है। 13 निम्मा इसकी, इससे ये इसके बराबर आ जाएगा, ये कटने पर 99 से इसकी मल्टीप्लाई कर देना। 99 वैसे भी देख लो बेटा 9 का और 11 का, यानी कि जो भी संख्या 9 से कट रही होगी वो हमारा आंसर हो जाएगी, और जो 11 से कटेगी वो हमारा आंसर हो जाएगी। ये फिर वही आ गया, ए की वैल्यू कितनी है 6, बी की वैल्यू 4 आ जाएगी। मैंने बताया था गुणा में तो भाग में हो जाएगा। सी की वैल्यू 9, इनका एलसीएम ले लो बेटा। एलसीएम क्या आ जाएगा बोलोगे 36, हाँ 6 6 36, 4 निमा देख लेना, 4 निमा 36, 9 चौका 36, यानी कि 3 देखो 6 9 4, 6 9 4, ये नहीं होगा, गलत लिख रखा है इसने, ये होगा। ये फिर वही आ गया भाई, ये फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना मैंने बता दिया है। सो गाइस, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आप लोगों को थोड़ा सा भी समझ में आया होगा। तो गाइज़ मैंने बहुत मेहनत करके पढ़ाया, तो प्लीज़ गाइज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। और जो बेटा जलते हैं जलते रहने दो, कोई टेंशन नहीं है, आप अब सिर्फ अपने पथ पे बढ़ते रहो, टेंशन रखो, सब अच्छा होगा। देखो मंजिल सबको मिल जाती है, भगवान सबके, ऐसे देखो भगवान किसी के साथ पीछे नहीं पड़ता है। विश्वास रखो, अपने माँ बाप पे यकीन रखो, उनकी तरफ देखो। और कोरोना टाइम सबके लिए बुरा चल रहा है, आपके लिए अकेले के लिए नहीं, मेरे लिए भी ब्रेक डाउन हो रहा है, सबके लिए बेटा लाइफ में, लेकिन इससे कुछ सीखो भाई अपनी लाइफ से। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही था, बाय बाय, खुश रहिए। रेशन प्रोपोर्शंस मेरी तरफ से पूरा हुआ, एक मैराथन था, ओवरव्यूज़ था, मैंने मोस्टली सारी टाइप कवर करा दी जो करवाने की थी, और यही पेपर में पूछी जाएंगी, इससे बाहर नहीं आएगा सवाल। थैंक यू गाइज, बाय बाय, खुश रहिए, सेफ रहिए, घर पे रहिए।